वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आप सबको नया हफ्ता बहुत बहुत मुबारक हो, नया वीक आपको मुबारक हो और अल्लाह करे ये हफ्ता आपका भरपूर गुजरे जो आपकी ख्वाहिशात है, क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट हफ्ता है। इस हफ्ते में क्या होगा, बच्चों के स्कूल खुल जाएंगे। इस हफ्ते में क्या होगा, आप अपने पुराने रूटीन पे वापस आ जाएंगी। इस हफ्ते में क्या होगा, वो जो आप सुबह उठा करती थी टाइम पर उठना शुरू कर देंगी और जमाइयाँ लेते हुए मेरा शो देखकर जमाइयों को खैरबाद कह देंगी और अपने रोजमर्रा के कामों में मसरूफ हो जाएंगी। और इसी हफ्ते वो महीना शुरू हो जाएगा जिसमें हमें अपना आजाद मुल्क मिला था। ये इतना अरसे से शो कर रही हूँ और बहुत सारे गेस्ट आते हैं, बहुत मज़ा आता है उनसे बातचीत करके, गपशप लड़ा के थकन उतर जाती है। किसी दिन रात की नींद नहीं पूरी हुई होती, उनसे मिलती हूँ, सुबह सुबह फ्रेश हो जाती हूँ और उनके साथ मेरे साथ साथ आप भी फ्रेश हो जाते हैं। मगर कुछ गेस्ट ऐसे होते हैं जो एक जाने के बाद एक याद छोड़ जाते हैं। जाने के बाद उनके बारे में कुछ बोला जाता है, सबके बारे में अच्छा बोलती हूँ, लेकिन मैं अपनी टीम से कभी कभार कुछ गेस्ट ऐसे होते हैं कि उनके जाने के बाद डिस्कस करती हूँ, जिक्र करती हूँ कि यार इनकी ये चीज़ अच्छी थी, इनसे मिलने के बाद मुझे इस चीज़ का एहसास हुआ, इनसे मिलने के बाद मैंने ये सीखा, इनसे ये मिलने के बाद मुझे ये लगा कि ऐसे नहीं करना चाहिए मुझे। मतलब आप अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में किसी ना किसी से कुछ ना कुछ सीख रहे होते हो, कि कोई ना कोई सबक हासिल कर रहे होते हो। तो मेरे साथ भी ऐसे ही होता है। एक गेस्ट ऐसे जो इस अरसे में जब से मैं मॉर्निंग शो कर रही हूँ मेरे शो पर आए और पहले ही शो में वो कुछ ऐसी अपनायत पैदा कर गए कि उनकी बातें सुनने को, उनकी बातें सोचने को, उनकी बातों पर अमल करने को दिल चाहने लगा। और वो हैं मरहूम जुनैद जमशेद भाई साहब। जब वो मेरे शो पे पहली दफ़ा आए थे मैं बड़ा उनसे डर रही थी, क्योंकि आते ही जैसे ही वो आए थे बड़ी डोमिनेशन थी उनकी, डोमिनेट करना शुरू कर दिया। होस्ट सर पे दुपट्टा लेगी, फलाना, अच्छा ऐसा दुपट्टा नहीं होगा, ऐसा होगा। तो मुझे थोड़ा सा घबराहट भी हो रही थी कि इतनी डोमिनेशन तो मुझ पे अम्मी अब्बू ने भी नहीं किए, क्या हो रहा है ये क्यों। लेकिन जब मैं उनसे मिली और उनसे बात करने के बाद मुझे लगा कि क्यों मैं दुपट्टा सर पे लेना शुरू कर दूँ। कितनी अच्छी बातें करते हैं, कितने मज़े के इंसान हैं, कितने फ्रेंडली हैं, कितनी अपनायत है। उनकी बातों पे बहुत असर था। और वही वाली बात है ना, बहुत सारे लोग आते हैं चले जाते हैं, मगर जुनैद भाई ऐसे हैं कि वो हमेशा हमारे दिलों में रहेंगे। चाहे वो इस दुनिया में नहीं है मगर वो हमेशा हमारे दिलों में रहेंगे। फिर अगर मैं बात करूं बिल्किस ईदी की, जब भी वो हमारे शो पे आई है वो इतनी कोई अपनायत का उनमें है एहसास कि उनको पूरा ईदी सेंटर जो है वो मम्मी कहता है, तो हमने भी उन्हें मम्मी कहना शुरू कर दिया। मतलब कि ऑफ कैमरा हम उन्हें मम्मी कह रहे होते हैं। अरे बात की खरी है, जो होता है मुंह पे फड़क करके बोल देती हैं, अरे निरा अच्छी नहीं लग रही तुम, या जो भी बात होगी फौरन मुंह पे बोलेंगी। डिप्लोमेटिक नहीं है, किसी का दिल नहीं दुखाती हैं, बड़ा अच्छे तरीके से बात करती हैं। ऐसा लगता है कि जैसे हम कितने पुराने एक दूसरे को जानते हैं। तो वाकई कुछ लोगों के अंदर ऐसी अट्रैक्शन होती है जिसकी वजह से आप उनसे खिंचे चले जाते हो और दिल चाहता है कि आप उनसे हमेशा मिलते रहें। और जब वो आ रहे होते हैं तो आपको खुशी का एहसास होता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको स्क्रीन पे देखकर ही आपको बहुत अच्छी वाइब्स आती हैं, बड़ी पॉजिटिव वाइब्स। आप उनसे कभी मिले नहीं होते लेकिन आपको लगता है यार ये बड़ी अच्छी होगी, यार ये बहुत अच्छा होगा। अभी मैं आइफा गई तो यकीन माने जितनी भी एक्ट्रेस से मैं मिली, मुझे सबसे बेस्ट कॉल लगी आलिया भट्ट। उसके अंदर एक पॉजिटिविटी थी और बड़ी अच्छी काइंड हार्टेड, मतलब वो जो एक नॉर्मल फैंस खड़े हुए थे जो वहाँ लाइन से, उनसे भी इतने अच्छे से मिलना और एक उसके अंदर कोई अट्रैक्शन थी। तभी तो अल्लाह ताला उसको इतनी कामयाबी दे रहा है। मेहनत वो करी लेकिन कामयाबी दे रहा है क्योंकि उसको देखकर बहुत अच्छी वाइब्स आती हैं। इसी तरह आज के हमारे एक गेस्ट हैं जिनसे मैं पर्सनली तो नहीं मिली हुई कभी भी, पहली दफ़ा उनका पर्सनलाइज्ड इंटरव्यू मैं लूँगी अपने शो पे, मगर ग्रुप में सारे क्रिकेटर्स के साथ मिलकर वो आए थे। और जब वो आए थे तभी मुझे उनसे थोड़ी बहुत बातचीत करने से अंदाज़ा हुआ था। ज़ाहिर है मैं इतने लोगों से बातचीत करती हूँ, अब तो अंदाज़ा, अब तो एक्सपीरियंस बोलता है भाई। हाँ,
इनसे बात करने से मुझे अंदाज़ा हुआ कि इनका सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा है, बड़े जॉली से है और वाकई ये भी किसी का दिल नहीं दुखाते। इनके बारे में मैंने पढ़ा है कि ये बड़े कूल माइंडेड हैं, इनका गरम दिमाग नहीं है, अक्सर क्रिकेटर्स का होता है ना गरम दिमाग, ये बड़े कूल माइंडेड हैं और मुश्किल में सबके काम आते हैं और दोस्तों के दोस्तों हैं। मुझे इनकी सबसे अच्छी क्वालिटी ये लगती है अपनी बीवी को स्पेस देते हैं। जो इनकी बीवी है, शादी करके घर नहीं बिठा दिया, उसको फ्लरिश करने दे रहे हैं, खेलने दे रहे हैं, वो अपना करियर परसू कर रही है। बहुत सारे मर्द मैंने ऐसे देखे शादी तो कर लेंगे, बड़ी नामवर खातून से हैं, तब तो उनके इश्क में गिरफ्तार होंगे, शादी करते चल बच्चे पैदा कर, चल घर बैठ, खबरदार जो घर से बाहर निकाला कदम। हाँ, तो इसलिए मैं साफ बात है, मैं इनकी बड़ी रिस्पेक्ट करती हूँ क्योंकि ये अपनी औरत की रिस्पेक्ट करते हैं और जैसे नजर आ रहा है बीवी की रिस्पेक्ट करते हैं तो माँ की भी करते हैं, क्योंकि माँ से अभी भी छितर बितर खा चुके हैं। मैंने इंटरव्यूज में पढ़ा है। हाँ, अगर माँ की बात नहीं सुनते ना लगा देती है अभी भी छितर। तो कितना प्यारा बंदा होगा जो औरत को इतनी रिस्पेक्ट देता है, इतनी रिस्पेक्ट करता है। अपनी हमेशा रिस्पेक्ट आपकी इर्द गिर्द की खवातीन से ही शुरू होती है, आपकी बहन, आपकी बीवी, आपकी माँ, आपकी बेटी, आपकी कजन्स। अगर आप इनको रिस्पेक्ट देते हैं तो दूसरी औरतों को भी रिस्पेक्ट देंगे। तो इसलिए मैं तो इनकी रिस्पेक्ट बड़ी करती हूँ। आज मैं इनसे बहुत सारे सवाल करने वाली हूँ, मस्ती भरा शो होने वाला है, आप लोगों को बहुत पसंद है। ये आपके फेवरेट शोएब मलिक होंगे आज हमारे साथ शो पे। और आज बल्ले और बॉल की कम, घर की बात ज्यादा होगी, किचन की बात ज्यादा होगी। हाँ भाई, तो क्या आप इंटरेस्टेड हैं मेरे साथ इस शो में शामिल होने के लिए? अगर है तो हटाइए इधर उधर के चैनल को और लगे रहिए ARY के साथ। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान में एक ब्रेक के बाद वादा है कि मैं होंगी आपके साथ और शोएब मलिक के साथ। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज आपकी आंखें खोलने के लिए, आपके दिमाग को रोशन करने के लिए एक जबरदस्त पर्सनालिटी से आपकी मुलाकात हम सुबह सुबह करवा रहे हैं। आइए वेलकम करते हैं फॉर्मर कैप्टन ऑलराउंडर शोएब मलिक। क्या हाल है? थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, वेलकम टू द शो। थैंक यू। साफ बात ये, शायद आफरीदी पे भी नहीं खड़े हुए थे ये लोग। आपकी ज्यादा फैंस है लड़कियां, ये क्या बात है? खड़ी हो गई सब है लड़कियां, पता नहीं क्यों। ये देखे नहीं, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। कसम से मैंने भी नहीं कहा था। नहीं, आपने बोला। पहले क्रिकेटर हैं आप कि आपके आने पर लड़कियां खड़ी हुई हैं, या तो आप शरीफ मशहूर हैं बड़े और तो उस पर खड़े थोड़ी होना चाहिए। घर वाले कुछ कहेंगे नहीं ना, घर वाले कुछ कहेंगे नहीं, इसलिए। कैसे हैं आप? मैं ठीक ठाक ठीक हैं? हूँ। मजे में? आप ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। ये कैसे हैं? ठीक है? पहली दफा देख रहे हैं आप इनको ऐसे? वैसे टीवी के अलावा? वो शायद इसलिए खड़े हुए थे। हाँ, एकदम खड़े हो गए। कौन आ गया? अच्छा, टीवी पे ज्यादा हैंडसम लगते हैं अभी देखने में? ओए नहीं, टीवी पे हाथ खड़ा करो। हाँ, टीवी पे या हाथ, मतलब टीवी पे हाथ खड़ा करके बताओ, या वैसे? आपकी स्क्रीन ड्यूटी नहीं है, इश्तिहार तो आपको काफी मिल जाते हैं। पता नहीं या उनकी नजरें खराब है या इनकी नहीं है। नहीं, लेकिन वो जो कैमरा है वो आपको वैसे भी अच्छा बना देता है। हाँ, ये तो खैर है, शायद इसलिए मिल जाते हैं। मुझे तो आप एक जैसे लगते हैं, स्क्रीन पे भी और वैसे देखने में भी एक जैसे लगते हैं। शुक्र है ना आप। लेकिन जब मैं मुझे लोग वैसे देखते हैं तो वो ये बोलते हैं, यार आप तो बहुत वीक हैं। टीवी शो में लाइक थोड़ा सा ये वीक मोटा। क्यों बोलते हैं? कितना अजीब लगता है वीक। क्या डिपे लगाते हुए किसी ने आपको देखा है कभी? वीक क्यों बोलते हैं सच्ची में? मुझे भी इतना गुस्सा आता है। मुझे कहते हैं आप सेहतमंद लगती हैं टीवी पे। और सेहतमंद, लेकिन सामने क्या कहते हैं? कहते हैं वही वीक लगती है। अच्छा, सेहतमंद बोलते हैं या बोलते हैं आप मोटी लगती हैं? नहीं, वो मुंह पे तो कोई नहीं बोलेगा ना मोटी है, मुंह पे तो यही बोलेंगे ना आप बड़ी सेहतमंद लगती हैं, और वैसे तो आप बड़ी वीक है। तो वो ये ऐसा, प्लीज आप बैठिए, तशरीफ रखिए, आप देख लीजिए आपका कौन सा एंगल अच्छा है, वो आप चूज कर सकते हैं सोफा। मैं यहाँ बैठता हूँ। ठीक है, डन। वैसे भी आपकी नेक जो है ना वो राइट साइड पे
इजी रहेगी टर्न कैसे करने पता के आपको ये लिए। बात? बस मुझे पता है। आपको कैसे पता कि आज please तकिए बैठो। ने मुझे बहुत तंग किया? नहीं, मैं आपका शो देखता हूँ। अच्छा, हाँ, अरे भाई, मैं आपका शो देखता हूँ तो हाँ। मैंने हमेशा देखा है कि आप इस तरफ जब देखती हैं तो वो आपके लिए इजी रहता है। अरे शुक्र है पहले क्रिकेटर होंगे जिन्होंने कहा तो मुझे पहचानते हैं, वरना वो आते हैं। अच्छा, हमने सुना था। अच्छा, आप सवेरा की बहन है? अच्छा, सवेरा मेरी बहन जो है स्पोर्ट्स एंकर पर्सन है। लेकिन मैं उनको जानता हूँ आपकी वजह से। ओ सवेरा सीट चेंज कर लें आज, मेरा दिल क्या आप इधर बैठे? नहीं, लेकिन फिर यू वोंट बी एबल टू आंसर ऑल द क्वेश्चन जो मैं आपसे पूछूंगा। अरे नहीं, मैं तो तो इसीलिए वही सीट सही है। मेरी कोई कंट्रोवर्सीज ही नहीं है, मेरे को परेशानी नहीं है। मुझे कंट्रोवर्सीज, शादी भी एक ही है। एक सेकंड, कंट्रोवर्सीज जो है ना वो किन लोगों की बनती हैं? किन लोगों की? जिनको लोग पसंद करते हैं। आज यार एक कोई कैंडल ले आए, कोई केक ले आए, कोई काटूंगी मैं आज। कोई मुझे कोई मशहूर आदमी भी मुझे पहचान रहा है। नहीं तो सब कहते हैं अच्छा हो। मैं बड़ी आम सी औरत हूँ। खैर बहरहाल मेरी बातें छोड़े, आप अपनी बताएं कैसे हैं आप? ठीक ठाक है? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। हाँ। अच्छा, मैंने बस बड़ा सुना है आप मुश्किल वक्त में काम आते हैं लोगों के। क्या बचपन से ही ऐसे थे या अभी शादी के बाद कुछ चेंज आया है? वैसे ही काम आना चाहिए। मुश्किल हो या आसान टाइम हो, हेल्पफुल होना चाहिए आपको लाइफ में। और मैं समझता हूँ कि मैं अपने पेरेंट्स को और क्रेडिट देंगे जी, और मेरी जो बहनें, अच्छा। मैं उनको बहुत ज़्यादा, कितने क्योंकि बहन भाई हैं आप लोग? हम लोग टोटल 5 हैं। अच्छा। 3 बहनें हैं, 2 हम लोग भाई हैं, और अच्छा। तीनों जो मेरी बहनें हैं वो बड़ी हैं। अच्छा, तो मैं उनको क्रेडिट दूंगा कि उन्होंने मेरी ऐसी परवरिश की। तो घर में जो डोमिनेशन बहनों की रहती है हमेशा? हाँ बिल्कुल रहती है, क्योंकि बड़ी हैं। बड़ी है और आपको पता है फिर बड़ी हो तो फिर तो छोटों फिर को तो वो respect। दबा के रखती हैं, हाँ ये तो खैर है, ये तो। जैसे आप अच्छा। दबा के रखती होंगी। मैं हाँ। नहीं, मैं तो खुद दब के रहती हूँ। सवेरा को आप सवेरा बहुत तेज है, वो दबाती है मुझे। हाँ भाई, शुरू से ही। वो छोटे वाले जो बच्चे होते हैं ना वो जरा तेज होते हैं, बड़े वाले मासूम होते हैं जो पहले बड़े वाले सिर्फ अपने आप को समझते हैं मासूम। चलो होते good है। नहीं है वो। होते नहीं है वैसे। मैं अब तो तेज चलाक होते हैं। अब चलाक हो गई हूँ मैं। आप चलाक हैं कि नहीं है? मासूम है? देखिए, चलाकी आपको चलाकी वाली जगह पे करनी चाहिए, फिर काम आती है। वरना आपको क्या बहुत मासूम सारे- बनना हो? मासूम। मासूम बनना हो तो आपको नेचुरल रहना चाहिए। हाँ। जैसे मैं रहता हूँ। हाँ, तो सानिया के सामने क्या रहता है आपका रवैया? मासूमियत? जैसे एक वाइफ के सामने एक हस्बैंड का रहना चाहिए। कुछ हस्बैंड तो बड़े चालाक रहते हैं। देखिए, आपकी वाइफ है वो। हाँ। जिस तरह आपका रिलेशनशिप आपके पेरेंट्स के साथ है, उसी तरह आपका वाइफ के साथ है। हाँ। और मेरे ख्याल में वाइफ को आपको उसकी जो भी ज़रूरियात हैं वो आपको पूरी करनी चाहिए। बिल्कुल। और वो आपका फैमिली मेम्बर है, अपना घर छोड़ के आती है, वो बहुत बड़ी बात है। ये तो बढ़िया। अच्छा, मैं इस बात से आपकी बड़ी इम्प्रेस हूँ। हमारे यहाँ के मर्द जो हैं, खासतौर पे पाकिस्तानी मर्द, मशहूर ख़वातीन से शादी तो कर लेते हैं। माशाल्लाह आप भी बहुत मशहूर थे जब आपने शादी की, अभी भी हैं। लेकिन क्या होता है फिर शादी के बाद उन्हें घर बिठा देते हैं, चलो भाई बच्चे पालो, चलो भाई खाना पकाओ। खाना पकाना नहीं भी आता फिर भी सीखो। आप में मुझे ये क्वालिटी लगी अच्छी कि आप अपनी वाइफ को स्पेस देते हैं। वो जो पहले थी वो अभी भी हैं, उसी तरह परसू किया हुआ है उन्होंने अपना स्पोर्ट्स। तो ये चीज़ आपके अंदर कैसे आई? क्योंकि हमारे पाकिस्तानी मर्दों की मेंटालिटी थोड़ी ऐसी होती है, अम्मा अब्बा ने कहा होता है हाँ भाई ये तो बहू है तो घर पे हो। देखिए, बहू का काम ये नहीं है कि सिर्फ घर में खाना बनाना और आपको सर्व करना। जैसे आपकी फीलिंग्स हैं, जैसे आप लाइफ में कुछ करना चाहते हैं एज अ हस्बैंड, उसी तरह मेरे ख्याल में जो आपकी वाइफ हैं उनकी भी सोच है। तो मेरे ख्याल में कम्युनिकेशन जो है वो ज़रूर होनी चाहिए आपकी। और हम, बेशक मैं सियालकोट से हूँ, छोटे शहर से हूँ, वहाँ पे मेंटालिटी जो है वो यही है कि नहीं, शादी होती है वो इसलिए होती है कि आपने घर में बिठाना है और बस खाना बनाओ और सुबह से लेकर शाम तक बस किचन में रहो और चीज़ें करो। नहीं, आप ऐसी सोच नहीं होनी चाहिए। जितना आपका हक है उतना ही आपके जो लाइफ पार्टनर है उसका भी हक है। कैसे आई? क्योंकि देखिए जब कह रहे हैं जो एटमॉस्फेयर आपको मिला, जिस शहर से आप हैं, ज़ाहिर है उसमें यही सोच रखी जाती है। देखिए, उसमें यह है कि आपको खुद ही सीखना चाहिए लाइफ में। जब आप लाइफ में कहीं भी जाते हैं, टूर्स पे जाते हैं या आप लोगों से जब मिलते हैं तो आप उस सीखते हैं
आपको मतलब अवेयरनेस आती है। ऐसा नहीं होता कि आप पैदा होते ही जो आप परफेक्ट हैं, परफेक्ट तो कोई भी नहीं है, माइंड चेंज होता रहता है। बिल्कुल आप सीखते हैं लाइफ के साथ। तो मेरा अच्छा ये हुआ कि मैं व्हेन आई वाज अंडर 15, व्हेन आई वाज 15 years old, so I got in this opportunity to play under 15 World Cup which happened in England। तो उसमें ये था कि तब से ही टूर्स शुरू हो गए और सेम ईयर में मैं अंडर 19 भी खेल गया 1996 में। तो वो ये था कि उसके बाद से टूर्स जो थे वो कभी नहीं रुके। अच्छा। और प्लस ये था कि ट्रैवल करने से इंसान बहुत सीखता भी है। और जो मेरी सबसे बड़ी सिस्टर थी वो जॉब करती थी। अच्छा। और हमारे घर में शुरू से ये चीज़ थी कि यार ज़रूरत थी, क्योंकि घर में जो था कोई ना कोई तो कमाने वाला होना चाहिए। तो मेरी सिस्टर जो थी वो कंप्यूटर इंजीनियर है। तो उन्होंने जो था, तो इट रन्स इन द फैमिली, इसका मतलब बिल्कुल। और ये लेकिन आपको लाइफ में ज़रूर सीखना चाहिए। मतलब ऐसा डम बन के नहीं रहना चाहिए कि यार मैं मिल रहा हूँ लोगों से, वो क्या सोचते हैं, क्या बात करते हैं, आपको पता चल जाता है। आप जितने मर्जी बेवकूफ़ आदमी हो, आपको ये समझ ज़रूर आ जाती है ये चीज़ सही है, ये चीज़ गलत है। तो अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने वो अवेयरनेस दी। जैसे आप अभी, मैंने सुना ये है कि आप जो क्रिकेट में नए लड़के आ रहे हैं उनको आप बड़ा उनका मोराल अप करने के लिए आप उनसे बातें करते हैं। तो मतलब कोई मैच हार गए हैं अगर, तो आप बैठकर उनका मोराल अप करने में काफ़ी मददगार रहते हैं, आगे आगे रहते हैं। तो इसी तरह आपका भी मोराल अप किसी ने किया था? बिल्कुल, बहुत सारे लोग हैं, लेकिन मैं नाम किसी का मिस करूंगा तो वो अच्छी बात नहीं है, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं ना, कोई एक तो होगा जो आपको हर वक्त आपको जिसकी बात दिल पे लगती होगी। देखिए, मेरे फादर जो थे वो चाहते थे कि मैं क्रिकेट खेलूं। मेरा शौक नहीं था शुरू में। और मेरे फादर, आपके फादर का शौक था क्रिकेट खेलना खुद का? बहुत ज्यादा शौक था। मतलब दंगल चल रही थी यहाँ पे अंदर, जी, है ना? क्योंकि मुझे अभी भी याद है कि जब हम लोग कराची में रहते थे तो उस वक्त माय फादर हैड अ स्पोर्ट्स शॉप। तो उस पे वकार यूनुस और सलीम मलिक ये आते होते थे शॉप पे। तो मुझे एग्जैक्टली नहीं याद, बट थोड़े से फेसेस जो थे तब याद थे। ऑब्वियसली व्हेन आई गॉट इनटू क्रिकेट तो वो फिर ज़्यादा पता चला। तो आपके अब्बू का शौक था कि आपको क्रिकेटर बनाना है? जी बिल्कुल, उनका बहुत ज़्यादा शौक था। और दूसरी बात यह है कि बीइंग अ सीनियर क्रिकेटर आप पे एक्स्ट्रा बर्डन होता है। परफॉर्मेंस का तो होता ही है, बिकॉज एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई होते हैं, क्योंकि आप पहले से खेल रहे होते हैं, यूर एक्सपीरियंस्ड। लेकिन उसके बाद यह है कि आप पे और रिस्पॉन्सिबिलिटी जो सबसे बड़ी है वो ये होती है कि आप ड्रेसिंग रूम का माहौल कैसा रखते हैं, आप पीसीबी के साथ कम्युनिकेट कैसे करते हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ, आप सेलेक्टर्स के साथ कैसे कम्युनिकेट करते हैं, आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं उनके साथ कि ये क्रिकेटर्स अच्छे हैं या ये बच्चा अच्छा है। तो सीनियर पे बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। लेकिन हमारे यहाँ पे थोड़ा सा ये ज़रूर है कि वो सीनियर्स को सिर्फ उस एंगल से देखते हैं, हाँ यार ये मैच में क्या कर रहा है, लेकिन वो ये नहीं देखते कि अंदर, क्योंकि आपके बच्चे अच्छा खेल रहे हैं तब जब उनको अच्छा माहौल दिया जा रहा है। जब अंदर अच्छा माहौल नहीं होगा तो कैसे वो परफॉर्मेंस देंगे? हाँ, लेकिन वो सीनियर्स नहीं होने चाहिए जो अपने आप को आगे रखते हो और दूसरों को पीछे करते हो। वो नहीं सीनियर्स, वो बिल्कुल किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का वो हिस्सा नहीं होने चाहिए। क्योंकि देखिए, आपका यकीन जो है वो स्ट्रांग होना चाहिए। बिल्कुल, वो ये नहीं होना चाहिए कि सेल्फिश नहीं होना चाहिए इंसान को, टीम के साथ खेलना। बिल्कुल, वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप किसी को काट के जो है आप अपना कुछ बना लोगे। इम्पॉसिबल, ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर आप दूसरों को फेवर्स दोगे, आप दूसरों को हेल्प करोगे, तो अल्लाह ताला हमेशा आपको ऊपर रखेंगे। अच्छा, कभी आपका, जब आप नए आए, जब नए आए हो तो किसी सीनियर की, मैं ये नहीं पूछ रही वो कौन सीनियर है, की वजह से आपका कोई दिल दिखाओ और आप रो गए हो? 15 से तो कम के थे आप, फिर अंडर 19 छोटे से तो होते हैं उस वक्त, फिर घर से दूर, कभी रोए हैं? देखिए, मैं आपको ऑनेस्टली बताता हूँ, हाँ रोया काफ़ी हूँ मैं। कभी ऐसा हुआ कि सिलेक्शन नहीं हुई। मैं समझता था डिजर्विंग था, लेकिन नहीं हुई, हो सकता है ना डिजर्विंग हो। लेकिन हाँ रोया, काफ़ी दफ़ा रोया। लेकिन कैसे बात कहते हैं, आंसू से? तो दूसरे देख पा रहे थे आप? बिल्कुल। अच्छा। मतलब कोशिश करता हूँ कि किसी के सामने ना रो। लेकिन रोता मैं अभी भी हूँ। अल्लाह, बेगम के सामने बिल्कुल रोना। देखिए, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि वो आप किसी भी एज में हो, वो आप मतलब आपको रोना आ ही जाता है। ठीक है, तो रोता अभी भी। लेकिन ये है कि अल्लाह ताला ने उस वक्त ऐसी समझ नहीं दी हुई थी कि जो मुझे
हर्ट करती हाँ या मुझे सोचने पे मजबूर करती। इतनी एबिलिटीज नहीं थी, शायद मैं बहुत यंग था। हाँ इस तरह की एबिलिटीज नहीं थी कि मैं ये सोचता, या इतना दिमाग नहीं था मेरे पास मैं ये सोचता कि यार ये गलत है या सही है। हाँ लेकिन वो ये था कि एक जुनून था जो मेरे फादर ने डाला हुआ था, वो ये था बेटा हार्ड वर्क करते रहना। तो वो एक ऐसी चीज थी, वो होती रही। बल्कि 2015 जब वर्ल्ड कप हुआ, सो आई वाज कमेंटेटिंग फॉर स्टार स्पोर्ट्स, तो मुझे उन्होंने ऑफर भी किया कॉन्ट्रैक्ट। तो मेरे दिमाग में भी आया, दिल में भी आया कि यार आई थिंक दिस इज मतलब अब एंड है। हाँ ये एंड है। हाँ बट एक चीज थी मेरे में कि मैं ट्रेनिंग नहीं छोड़ता। तो मैं ट्रेनिंग वहाँ भी कर रहा था फॉर दोस 2 months व्हेन आई वाज इन इंडिया ड्यूरिंग 2015 वर्ल्ड कप। लेकिन उसमें क्या हुआ कि जब मैं वापस आया, क्रिकेट तो मैं डोमेस्टिक खेल रहा था, लीग्स खेल रहा था, तो वो परफॉर्मेंसेज ऐसी हुई, मेरा नाम आ गया। हाँ लेकिन वो मेरी फिजिकल फिटनेस जो थी उसने मुझे बहुत फायदा दिया। मतलब वो गैप नहीं रहा। जब मैं टीम से आउट था, वो मतलब गैप नहीं रहा मुझ में और जो बाकी के क्रिकेटर्स थे, सिर्फ मेरी फिजिकल फिटनेस की वजह से। बिल्कुल। और लोग कहते हैं मेंटली स्ट्रांग होना चाहिए। मेंटली स्ट्रांग आप तभी होते हैं जब आपकी बॉडी रिस्पॉन्ड करती है। एग्जैक्टली। जब आपकी बॉडी रिस्पॉन्ड नहीं करेगी तो आप वो ब्लड जाएगा नहीं ऊपर, आप सोचेंगे नहीं। आप जो है जिम करते हैं, अकेले तो करते होंगे, लेकिन सानिया और आप जब साथ होते हैं तब आप दोनों भी मिलकर जिम करते हैं? बिल्कुल, हम लोग मतलब वो मियाँ बीवी वाला रिलेशन सिर्फ खाने पीने की हद तक महदूद ही नहीं, घूमने फिरने की नहीं, बल्कि जिम में भी आप लोग साथ देते हैं एक दूसरे को। देखिए हम एथलीट्स हैं, ठीक है, हम लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू ट्रेन। लेकिन अगर आप नॉर्मल लाइफ में भी थोड़ा सा आपको कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। कोई वॉक कर लेनी चाहिए, आप 2 टाइम वॉक कर लें। आपकी जो लाइफ है वो हेल्दी लाइफ इसीलिए बनेगी या बन जाती है कि आप जितना मर्जी बिजी हो दिन में, थोड़ा सा आप हाफ एन आवर 45 मिनट्स आप निकालें अपने लिए। साथ मिलते हैं तो कुछ ऐसा हैवी खाते हैं जो अनहेल्दी हो, जैसे पिज्जा खा लिया पकड़ के, कहीं घूमने गए में वेकेशंस पे तो पिज्जा खा लिया, तो पाए वगैरह अगर नहीं पाए का तो मुझे बिल्कुल शौक नहीं है। हाँ, सानिया को बहुत शौक है। वो देसी खाने खाती है? हाँ, वो देसी खाने खाती है। अच्छा, और पानी पूरी खा ली है, चने की चाट ले ली है, वो चटपटी चीजें। मुझे मसाले वाली चीजें नहीं पसंद। मुझे खाने में भी मसाला नहीं पसंद। अच्छा। लेकिन वो बहुत शौक से खाती है। तो फिर जब आप इकट्ठे होते हैं तो क्या किसकी चॉइस पे ज्यादा झुकाव होता है? इसका जवाब तो आप दें। ये सानिया। अच्छा देखिए, अक्सर ऐसा होता है कि ऑब्वियसली मर्द डिप्रेशन में होता है तो वो घर का सत्यानाश कर देता है, इधर तोड़ उधर तोड़, इसको डांट उसको। खवातीन फिर भी थोड़ा सा बर्दाश्त कर लेती हैं। आप दोनों में से जब डिप्रेशन में होता है तो कौन किसका ज्यादा साथ देता है? भाई देखे ना, सभी हो सकते हैं। ये क्या मकसद है कि जब इंसान आदमी जो है वो जरा डिप्रेशन में, हमारे घर में तो ऐसे ही होता है। बट हमारे घर में तो ऐसे ही होता है। I've seen opposite। लेकिन आपका एक घर है, बाकी भी बहुत सारे घर हैं। चले आप बताएं जरा, मियाँ कभी परेशान होंगे ऑफिस की वजह से तो घर का माहौल मियाँ खराब करते हैं या आप खराब करती हैं जब आप परेशान होंगी? सब बताएं जरा मुझे। सबकी आवाज यही आएगी। यहाँ पे कोई एक मियाँ तो बिठाएं। तो फिर पता चलेगा। यहाँ पे कोई मियाँ नहीं है तो जारी बात है। मैं एक ही बैठा हूँ यहाँ पे। तो आप एक ही बताइए, कभी ऐसा हुआ कि आप डिप्रेशन में हो, मैच हार गए हैं, घर आए हैं, सानिया के साथ हो, तो फुल डिप्रेशन का माहौल हो? देखिए, डिप्रेशन आपको जरूर होता है, लेकिन ये है कि वो ग्राउंड की हद तक था। अच्छा। वो आप ग्राउंड में छोड़ के आए, अब आप फैमिली, आपका टाइम है, आप फैमिली के साथ जो है। कभी नहीं असर होता आपके? नहीं होता है, बिल्कुल होता है। ऐसा नहीं है कि हमारा पब्लिक भी तो ऐसी है, सर पे भी बिठाती है और उसके बाद फिर ऐसे कर देती है। गलत करते हैं वैसे आप लोग। हाँ, वो होता है बिल्कुल। आपको मतलब बहुत दफ़ा तो फ्रस्ट्रेशन भी होती है कि यार दे क्रॉसिंग द लिमिट्स, बट ये है कि आप उस वक्त चुप कर जाएं। सबसे अच्छा हल ही है कि आप चुप कर जाएं और कोशिश करें कि अपना जो माइंड है उसको डाइवर्ट करें। और कोशिश भी यही होती है कि जब खुदा ना खास्ता मैच हारे हो तो फिर यही है कि यार कोई ऐसी चीज़ की जाए कि उस वक्त जो है उस तरफ ध्यान ना जाए, क्योंकि वो फिर क्या होता है, अगर आप उसको बहुत ज़्यादा सोचते हैं तो आपकी जो फैमिली उसमें वो डिस्टर्ब हो जाती है। कभी ऐसा हुआ है सानिया से लड़ाई हुई हो इसी वजह से, फ्रस्ट्रेशन हो? और नॉर्मल सी बात है वैसे ये तो।
ऐसा हो वजह से जाता हुई है, है। ऐसा हो जाता है कि अब देखें, अगर आपने डिनर प्लान किया हुआ है, हाँ ठीक है, और आप मैच हार गए हैं, हाय। आप डाउन है आप, हाँ। और फिर आपको रेडी होके जाना है, वो बहुत मुश्किल टाइम है। लेकिन उस वक्त ये भी आपको सोचना चाहिए कि दैट समवन वाज वेटिंग सिंस मॉर्निंग, Yes. कि यार हम लोग जाएंगे। तो थोड़ा सा अपने आप को आपको मारना चाहिए। देखें, लाइफ में कभी भी आप जैसे आप चाहते हैं वैसी लाइफ नहीं चलती है। चाहे आपके पास जितने मर्जी पैसे हों, चाहे आपकी सराउंडिंग जो है आपके बनाए हुए लोगों से बनी हो, लेकिन आप वैसी सेम लाइफ नहीं आपको मिल सकती। बिल्कुल। तो आपको अपने आप को उस टफ सिचुएशन में जब आपको फाइट करना आना चाहिए। तो आप किसी भी प्रोफेशन में हो, आपको फाइट करना आना चाहिए। जब आप टफ सिचुएशन में जो है वो आप पड़े हो, फिर तभी ही असल आपकी लाइफ इम्तिहान, में बिल्कुल असल इम्तिहान तभी। जी एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद बहुत जबरदस्त सवाल मेरे जहन में है। और गेम्स तो मुझे अभी है? आदत है करवाने की, खिलवाने की गेम्स। आपने कहा था ना ये गेम्स बड़ा खिलवाती हैं, क्या करूं, मजबूर हूं मैं आदत से। कोई बात नहीं, खेल लेंगे। खेल लेंगे ना। एक छोटे से ब्रेक के बाद रहिए हमारे साथ, क्योंकि हमने आपकी सुबह को खुशगवार बनाना है। आपके फेवरेट शोएब मलिक से बहुत सारी और बातें होंगी एक छोटे से ब्रेक के बाद। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज शोएब मलिक हमारे साथ मौजूद हैं और बहुत ही मज़े की गपशप हो रही है। लेकिन गपशप के साथ साथ हम ज़रा मस्तियाँ भी करेंगे। अच्छा, वैसे आपकी नेचर नॉटी है? होती है इंसान की नेचर, कुछ सीरियस होते हैं? नहीं है। आपके हाँ, मस्तियाँ करते रहते हैं? मस्तियाँ करता रहा, मस्ती घर में भी करते रहते थे जब छोटे घर थे? में भी करता रहा। मैं अम्मी के साथ बहुत मस्ती करता। अच्छा, अम्मी से मस्ती हाँ, करते फिर हैं। डांट भी पड़ती। और आप सेकंड लास्ट भाई हैं? जी, सेकंड लास्ट भाई हैं। Second। अच्छा, तो जो आपसे बड़े बेटे हैं जो नहीं, छोटे हैं। अच्छा हाँ, तो आपसे छोटे सबसे जो छोटा भाई, घर में सबसे लाडला बच्चा कौन है? वही है, वो सबसे छोटा छोटा सबसे वाला? लाडला होता है, कुछ भी हो जाए। अच्छा। हाँ, वो पाकिस्तान में भी नहीं रहता, वो रहता है इंग्लैंड में। अच्छा। लेकिन जब भी वो आता है, यू कुड सी एक्स्ट्रा लव फ्रॉम योर मदर। मतलब मैं वो देखता हूँ। अच्छा, तो वो क्या करना चाहते हैं जिंदगी में? वो क्रिकेटर बनना चाहते हैं? वो क्या करना चाहते मैं चाहता था कि वो बने, बिकॉज वो मुझसे ज्यादा अच्छा क्रिकेटर है। हैं? अच्छा। हाँ, मैं चाहता था, लेकिन ऑब्वियसली वो खेलता है इंग्लैंड में। हाँ, काउंटी अच्छा। क्रिकेट भी खेला है। अच्छा, अच्छा। और ये है कि लेकिन छोटे आपको पता है ना कैसे होते हैं। हाँ, तो इस चक्कर में वो अच्छा डांटे वाटे खाता है आपसे कुछ ज़्यादा या नहीं? नहीं, नहीं, मैं डरता हूँ उससे। ये तो मेरे वाले भाई हैं। मैं भी सवेरा से डरती हूँ। मैं डरता इसलिए हूँ, वैसे भी वो मुझसे लंबा है। अब मैं उसे डांटूंगा तो यूं देख के डांटूंगा। हाँ। और मैं यूं देखूंगा तो वो सुनिए, जिंदगी में वैसे ही डर लगता है। आपसे भी कोई डरता है? मैंने सुना है कि अम्मी जो है वो आपको अभी भी डांटे लगा देती हैं कि फलानी तेज गाड़ी ना चलाओ, हैं? हाँ, बिल्कुल। अभी भी लग रही होती है। सानिया भी अपने पसंद के खाने खा रही होती, तो आपसे कोई नहीं डरता? देखें, अगर मासूम इंसान है। अगर डांट खा के आपके काम हो जाते हैं तो फिर इंटेलिजेंट, डांट खाते रहो। सही है भाई। नहीं, इसका ये मतलब नहीं मैं ढीठ हूँ। हाँ। लेकिन काम तो हो जाते हैं ना, काम हो जाता है मासूमियत वहाँ में। पे, बस ठीक है। अच्छा, क्या अम्मी जैसे अभी भी इतनी मोहब्बत होती है माँ की, डांटना? और आखिरी दफा मार कब खाई है अम्मी से या अब्बा से? याद है वो एज? अब्बा वाली मार ना ही याद दिलाएं तो अच्छा है। बहुत वो सख्त होती बहुत जोर से पड़ती थी। अरे वाकई। वो पंजाबी में बोलते हैं ना, पिद्दी, जो यहाँ पड़ती है। लेकिन वो जो टीचर जब आपको मारते थे ना, वो बैत वाली सोटी के साथ। हाँ। आपको नहीं, मतलब कि जब आपको मारते थे? हाँ, हाँ। तो वो बहुत जोर की लगती थी। जब वो लगती थी ना, तब उसकी दर्द नहीं होती थी, बाद में होती? बाद में होती थी। हाँ, सिखाइए हुई है खूब, इसका मतलब वो बाद में टीचरों से दर्द भी होती मार खाई है, अब्बा से भी खाई है, अम्मा से भी खाई है। इसीलिए तो इंसान बना हूं। ये अच्छा, और वो मार खाने वाले जो हथियार होते थे वो क्या होते थे? एक तो आपने बता दिया बैत वाली सोटी, और उसके ऊपर ना जो हम टेप टेनिस, मतलब टेनिस बॉल पे टेप लगा के खेलते थे ना, नीटों की टेप होती थी, वो उस पे लगी होती थी। और इमेजिन करे फुल सर्दी हो पंजाब की, और आपको पड़ी हो सोटी। अरे बाप। बहुत मुश्किल था उसको बर्दाश्त करना। लेकिन उस वक्त ये था कि, आजकल मुझे नहीं पता, लेकिन उस वक्त ये था कि आपको अगर मार पड़ी है ना, तो जाहिर बात है आपको दर्द हो रही है, आपको गुस्सा जो है उस वक्त नहीं आता था। लेकिन आजकल अगर आपको कोई भी ऐसे भी बोल देता ना, यार
ओए क्या कर रहे हो? हाँ, अभी ज्यादा गुस्सा आ मतलब जाता है। अच्छा मैं तुझे बताता हूँ मैं क्या कर रहा हूँ। मतलब ये है कि फ्लेक्सिबिलिटी जो है, लचक कम हो गई पेशेंस लोगों जो है बहुत कम हो गई है, बिल्कुल। इसीलिए हम लोग जो है छोटी छोटी बातों पे ना वी पिक अप फाइट, हाँ तो वो अच्छा नहीं है। हम फैमिलीज में भी ये हो गया थोड़ा सा, मतलब पहले बाप हंसी कैसे मजाक कह होता सकते, था। मतलब हाँ। पहले तो कितनी पिटाइयां होती थी, अब तो नहीं मारते कोई और बाप। अफसोस होता है थोड़ा सा ये देख के कि पहले जो थे बच्चे माँ बाप से डरते थे, अब माँ बाप बच्चों से डरते ये आप बिल्कुल हैं। सही मतलब हकीकत है। माँ बाप हैं और माँ बाप बहुत बड़ी चीज़ है, लेकिन उनको एहसास होता है जब वो खुद बनते हैं, हाँ हाँ फिर उनको पता चलता है कि यार ये ये मतलब इन्होंने क्या कितने ज़्यादा सेक्रीफाइसेस किए हुए हैं सही हमारे बात लिए। तो आई थिंक माँ बाप जो हैं उनकी तो ऐसी इज्जत करनी चाहिए कि मतलब उनके पैर धो धो के पीने चाहिए। हाँ, क्या बात है भाई, क्या बच्चे हैं ये, जबरदस्त। अच्छा, कुछ होते हैं ना खानदान में लोग जो शुगल लगाते हैं, शुगल मेला जी, वो आ गए तो उसकी उनकी कंपनी की वजह से चाचे मामे फुप्पे सब जमा हो जाते। तो शोएब के किस तरह की पर्सनैलिटी है? देखिए इसका जवाब मेरे घर में से कोई दे तो बहुत अच्छा है। हाँ। लेकिन सुनने में ये ज़रूर मिलता है अल्हम्दुलिल्लाह कि जब मैं घर में होता हूँ तो बहुत ज़्यादा रौनक होती है। अच्छा। तो मेरी कोशिश भी ये होती है कि देखें, जब टूर से आप वापस जाते हैं तो कभी आपने परफॉर्मेंस दी होती है, कभी नहीं दी होती, लेकिन वो चीज़ें आपको पीछे छोड़नी पड़ती हैं, क्योंकि जो माँ बाप है ना वो देख रहे होते हैं कि हमारा बच्चा घर कैसे आया है। वो मतलब ढीले मुंह से आया है या मतलब मुस्कुराते हुए आया है, तो मुस्कुराते हुए जाना चाहिए, बिल्कुल। क्योंकि लाइफ में अप्स एंड डाउन जो हैं वो आते हैं। हाँ। सिर्फ ये है कि आपको स्ट्रांग रहना है और उनके साथ फाइट करते रहना। घर पहुंचते ही आपकी फरमाइशी डिशेस तैयार होना शुरू हो जाती हैं, आपकी पसंद की चीजें, ये वो सारा ये एहतमाम। अभी तो सियालकोट में एयरपोर्ट बन गया। अच्छा। पहले जब लाहौर में लैंड करते थे तो उसके बाद तब से फोन जो हैं वो आने शुरू हो जाते थे। अच्छा, एहतमाम होता है कि घर की मुर्गी दाल बराबर? हो जाता है 4 दिन के बाद। 4 दिन के बाद घर की मुर्गी दाल? चार दिन के बाद वही वापस शुरू हो जाता है। हाँ। चलो उसको उठाओ, कहाँ है सोया पड़ा, उठाओ इसको नीचे अच्छा, लाओ। अभी भी कभी कहती है कि जाओ डबल रोटी तो ले आओ, है अंडे तो ले आओ? नहीं कहती, ऐसे नहीं कहती, लेकिन कोशिश ये होती है मेरी कि जब खाने के जो बर्तन हैं, इवन दो घर में हैं लोग काम करने वाले, लेकिन यह है कि कोशिश ये होती है कि बर्तन खुद लगाऊं और जब खा लूं तो खुद छोड़ गया हूं किचन में, क्योंकि अकेले रहते हैं ना, ट्रैवल करते हैं तो। बिल्कुल हमारे हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी कहते थे कि जिनका रवैया आपके नीचे वाले लोगों के साथ अच्छा होगा वो बहुत ऊपर है। बहुत ऊपर जाएगा, तो बात करना। अच्छा, अकेले रहकर कौन कौन से घर के काम जो है सीख लिए हैं आपने? कौन कौन से घर के काम आते हैं? सफाई मुझे वैसे बहुत पसंद है। अच्छा। हाँ, जब मैं यहाँ आया था मैंने सबसे पहले नोटिस किया कोई ऐसी चीज़ तो नहीं उठाने वाली, कहीं कोई टिश्यू तो नहीं पड़ा हुआ। आपको किसी को कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती, मैं खुद उठा देता। सफाई मुझे बहुत पसंद है। अच्छा। और क्या मतलब वाइपर शाइपर ब्रूम वगैरह लगा लेते? मार लेता हूँ, हाँ मार लेता हूँ, और इसमें कोई बुरी हाँ, चीज़ नहीं है। और क्या, वेस्ट में सभी कर रहे होते हैं अपने घर के काम। बिल्कुल करने भी चाहिए, और ये अच्छी चीज़ है। हाँ। मतलब ये आपको वैसे भी ग्राउंडेड रखती है। पैकिंग वैकिंग खुद कर लेते हैं? पैकिंग मैं खुद करता हूँ। अच्छा। और ऐसा नहीं है सानिया की तरह नहीं हूँ, मतलब वो बैग सामने पड़े हुए हैं, यहाँ से फेंको चीज़, वहाँ से फेंको, बंद करो ले जाओ। नहीं, उसको ये बात पता चली ना। नहीं, सॉरी। लेकिन मैं खुद बहुत अच्छे से जमाता हूँ, हाँ, फिर पैक करता हूँ खुद। अच्छी पैकिंग करते हैं। हाँ, जबरदस्त पैकिंग करता हूँ। हाँ। क्योंकि आप जब उनको अनपैक भी करेंगे ना, तो आप उनको प्रेस नहीं करना पड़ेगा, आपको वैसे ही निकालेंगे, हैंग करेंगे। और सानिया का गठरी बनी हुई होती है अंदर बैग में। हाँ, वहाँ गठरी बनी होती है, और उसके बैग ऐसे हैवी बैग होते हैं। ओए ओए। शॉपिंग दादा। ऐसे हैवी बैग्स होते हैं कि मतलब मैं दोनों हाथों से उठाने पड़ते हैं। अरे बाप रे। और मैं 40 किलो उठा सकता हूँ एक हाथ से, लेकिन वो दोनों हाथों से अरे वाह। अच्छा, शॉपिंग पे जब एक साथ जाते हैं दोनों, तो ज्यादा शॉपिंग किसकी होती है, सानिया की क्या आपकी? मेरी। आपकी होती है? हाँ, जाते सानिया के लिए, लेकिन शॉपिंग मेरी ज्यादा होती है। ऐसे कैसे? वो कभी आप हमारे साथ जाइएगा, आपको पता नहीं, तो वो खरीदती है अपनी चॉइस की, अपनी चीजें पसंद की आपके लिए, या वो अब अगर शॉपिंग करने गए हैं ना, तो मैं ट्राई करूंगा। अच्छा, ठीक है, मैं ट्राई करूंगा, और अगर मुझे बहुत अच्छा लगा है फिर मैं रूम में जाके भी उसको पहन के जो है ना बोलूंगा हाँ कैसा लग रहा हूँ मैं। तो मतलब मेरी ऐसी आदत है। सानिया की आदत है कि मतलब उसको चीज़ पसंद आई है तो उसने बस ऐसे ही जो है ले लेनी है। अच्छा। और
उसकी हाँ पैकिंग की तरफ मैं दोबारा इसलिए जाना चाहता ये हूँ क्योंकि वो ये- हमारी तरह नहीं होता अच्छा। कि हमें पता है कि यार हम इस दिन टूर पे जा रहे हैं, इस दिन हम लोगों का मैच है और इस दिन हम लोग वापस आ रहे हैं, बट उसका डिफरेंट है। उसका अगर एक वीक में एक टूर्नामेंट होता है, स्टार्ट्स फ्रॉम मंडे एंड संडे। अच्छा। तो जहाँ आप हारे तो आपको दूसरी जगह जाना है, आप हार गए दूसरी जगह जाना है, तो उसकी जो पैकिंग है वो होती है तकरीबन 3 मंथ्स की, 4 मंथ्स की। अभी लास्ट जो था वो घर गई तकरीबन 3 मंथ्स के बाद। तो अब 3 महीने अगर आप घर से बाहर हैं तो फिर आपको बहुत सारे हैवी बैग्स जो हैं वो कैरी करना पड़ता है। करने पड़ेंगे बिल्कुल। लेकिन मैंने देखा है कि मतलब कहते हैं कि औरतें जो हैं वो ज़रा वीक होती हैं एज़ कम्पेयर टू जो मर्द हजरात हैं वो एक काम करने में, लेकिन उसको देख के ऐसा नहीं लगता है। अच्छा, बहुत स्ट्रांग है। बहुत स्ट्रॉन्ग। मतलब ट्रैवल भी करी होती 3-3 महीने की और ट्रेनिंग भी करी होती। हाँ, हमारा तो ये भी है ना कि टीम गेम है, तो यू हैव पीपल अराउंड यू। अगर आपने अच्छा भी नहीं किया तो भी मतलब आप 4-5 लोग बैठ के ना वो अपना शेयर कर लेते हो दुख जो है। लेकिन इंडिविजुअल स्पोर्ट में ऐसा नहीं। बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है कि अगर आप 2 टूर्नामेंट्स बैक टू बैक हार गए हैं तो कम बैक करना बहुत मुश्किल काम है। और हमारी तो 5-6 सीरीज होती हैं साल में, लेकिन मतलब उनका थ्रू आउट द ईयर जो है, शी स्टार्ट फ्रॉम जैन 1st ऑफ जैन और एंड होता है 1st वीक ऑफ दिसंबर। आप लोग साल में कितनी दफ़ा मिलते हैं एक दूसरे से? साल में हम लोग जब भी मिलते हैं तकरीबन 4-5 दिन के लिए मिलते हैं। अच्छा। लेकिन गैप आ एकदम जाता है। इमरजेंसी प्लान भी बन जाता है कभी, मैं फ्री हूँ तुम फ्री हो, चलो फलानी जगह मिल लें। अब जैसे नॉकआउट इवेंट्स हैं, जैसे आईसीसी के मोस्टली इवेंट्स जो हैं वो नॉकआउट होते हैं, तो आपको ये नहीं पता होता कि एग्जैक्टली व्हेन कैन यू लीव द कंट्री। लेकिन उसमें ये होता है कि जब आप खुदा ना खास्ता अगर हार जाएं तो फिर आपको ये होता है कि इमीडिएट जो है आपका प्लान बन जाता है, फिर वहीं से आप वीज़ा लें और फिर चले जाएं जहाँ पे आपकी वाइफ है या जहाँ पे मैं खेल रहा हूँ वो आ जाती हैं। जैसे अभी इंग्लैंड में थे तो वो घर नहीं गए फ्रेंच ओपन के बाद। इंग्लैंड में उनके टूर्नामेंट थे बट बीच में गैप था अबाउट 2 वीक्स, तो वो फिर वहाँ आ गए। तो क्या रोज फोन पे बात हो पाती है कि नहीं हो पाती? रोज होती है फोन पे रोज बात, होती है। रोज होती है, लेकिन ये है कि मैसेजेस जो है वो ज़्यादा वो होते हैं। तो मैसेजेस पे ही झगड़ा भी हो जाता है, इतने कम मिलते हैं, झगड़ा कम होता होगा इस वजह से। लग रहा है आपको झगड़े बहुत पसंद है। नहीं, मैं पूछ रही हूँ, औरतें देख रही हैं, जिंदगी में मसाला ना हो, जैसे ही सानिया को इतना पसंद है मसाला। बताऊं, हाँ। आपकी बातों से ये लग रहा है हाँ। कि औरतों का ज्यादा कसूर होता है जब फाइट होती है। क्यों? मेरी बातों से ऐसा क्यों लग रहा है? क्योंकि बस उनको मसाला चाहिए। अच्छा, कभी आपने सरप्राइज दिया, उसको सरप्राइज दे दिया बर्थडे पे, उसकी बर्थडे उनको पता नहीं कि आप आ रहे हैं और आप पहुंच गए हैं जी गिफ्ट लेकर सानिया के लिए, कभी ऐसा हो? ये वाली हरकतें की है कभी? बिल्कुल की हैं। हाँ, अभी भी करता हूँ। अच्छा। हाँ, लेकिन मैं बहुत क्लोज हूँ अपनी मदर इन लॉ के साथ। अच्छा। तो वो कहीं ना कहीं उनको फिर बता देती हैं, क्योंकि प्लान बनता है उनके साथ, वो फिर बता देती हैं। या जो सानिया की छोटी सिस्टर है, उनसे मेरी बड़ी अच्छी दोस्ती है। अच्छा। तो प्लान बना है हाँ। उस सानी की सिस्टर के साथ या जो Surprise उसके party हस्बैंड है, करेंगे। हाँ। तो वो फिर पता चल जाता। अभी हम लोग का प्लान था कि वहाँ यूएस ओपन में जाएंगे, हम तीनों जाएंगे, मतलब अनम की छोटी अम्मी? सिस्टर, नहीं, हाँ, अच्छा। हाँ, और हर हस्बैंड, अच्छा। हम तीनों जाएंगे, सरप्राइज करेंगे। वो अगले दिन पता चला, फिर बता दिया। पेट की हल्की। मैं प्लान ही नहीं बना। और कभी ऐसा किया उन्होंने आपको सरप्राइज दिया है कोई? हाँ। हाँ, वो भी ऐसे करके आपकी बर्थडे? बिल्कुल, क्योंकि ये ऐसी चीजें हैं कि अब जितनी दफा करें उतनी दफा दूसरा इंसान जो है वो खुश होता है। हाँ। और स्ट्रॉन्ग होता है रिलेशनशिप। अच्छा, आप दोनों की पर्सनालिटीज एक जैसी हैं या दोनों एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ है। मुख्तलिफ हाँ, पर्सनालिटी मुख्तलिफ है। मैं मतलब बहुत, आप कूल माइंडेड है? हाँ, बहुत। वो थोड़ी गर्म दिमाग की? हाँ, नहीं तो नहीं चलते रिश्ते। उसकी अटैची फैली भी होती है आपकी साफ अलमारी नहीं, अटैची पूछ रही हूँ क्योंकि अटैचियों में घूमते हैं ना ये लोग। देखें, हाँ, वो जरा कड़क है। हाँ। मैं लो ऐसे बिल्कुल सही कह रहे हैं। वो होता है ना जो अम्मा अपने बच्चों के लिए रिश्ते ढूंढने निकलती है कि बिल्कुल वैसी हो जैसे मेरे अपने बेटे की नेचर है, तो ऑपोजिट होनी चाहिए, है ना? ऑपोजिट अट्रैक्ट। हाँ, अगर एक जैसी होगी तो फिर सोल्यूशन कहाँ से निकलेगा?
ये ठीक है। और जिंदगी में मसाला भी नहीं। लेकिन जो भी है, हाँ। रिलेशनशिप तभी चलता है कि जब आपको किसी एक को जो है उस टाइम पे जब आप थोड़ा सा फाइट की तरफ जा रहे हैं तो एक को जरा थोड़ा सा ठंडे दिमाग से मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि आपके अंदर जो है वो गुबार भरा हुआ होता है, वो जो दूसरा बोल रहा होता है आपका भी दिल चाहता है, लेकिन वो ऐसा टाइम होता है कि आप कोई बात, एंड ऑफ द डे शी इज योर लाइफ पार्टनर, या हस्बैंड जो है वो आपका लाइफ पार्टनर है, तो दोनों तरफ से बैलेंस हो जाना बहुत जरूरी है। अच्छा, आप दोनों में से ज्यादा रोमांटिक कौन है? एक्सप्रेसिव, रोमांटिक? सोचना पड़ेगा। दोनों भी कह सकते हैं आप कि दोनों बराबर हैं, ये भी कह सकते हैं। मैं नहीं बोलूंगा बराबर, क्यों बोलूंगा? फूड, चॉकलेट्स, फिल्मी? नहीं, फिल्मी हम दोनों नहीं, नहीं फिल्मी बिल्कुल नहीं। और बिगिनिंग ऑफ आवर रिलेशनशिप भी कोई ऐसा फिल्मी वो नहीं था। मतलब थोड़ा सा वो था एलिमेंट, क्या उसको कह सकते हैं, मैच्योर्ड। तो प्रैक्टिकल एंड मैच्योर। हाँ, क्योंकि वैसे भी इंडिया पाकिस्तान आपको पता है रिलेशनशिप अप्स एंड डाउन जो है वो रहते ही। सुनिए, वो पता है क्या, मैं तो ये परेशान थी, मैं आपसे सवाल पूछूं या नहीं, मतलब मेरे मियाँ किसी और चैनल में जॉब करते थे और मैं इधर, तो हमारी तो उस पर लड़ाई हो जाती थी, तुम्हारे चैनल ने ये किया, मेरे चैनल ने ये किया, मतलब हम तो उस चैनल्स पे लड़े होते थे। आप दो अलग अलग मुल्कों में रह के कभी ऐसे नहीं होती बहस आप दोनों के बीच? नहीं, बिल्कुल नहीं होती। मैं तो वही परेशान हो रही थी देख के। देखिए, मैं आपको बताता हूँ, मैं इंडिया भी जाता हूँ, मैं थोड़ा अर्सा पहले भी गया हुआ था। अच्छा। मुझे डिफरेंस नहीं नजर आता कि मैं इंडिया में हूँ या उनके लोगों में। जो आपको प्यार मिलता है जब वो यहाँ आते हैं तो वो भी यही बोलते हैं। एग्जैक्टली। मुझे कोई डिफरेंस जो है वो पॉलिटिकल वो होते हैं प्रॉब्लम खामखाई की हमारी, है ना? देखिए, हाँ, अगर मैं पॉलिटिशियन होता तो मैं ज़रूर इस चीज़ का जवाब देता कि क्या एग्जैक्टली प्रॉब्लम्स हैं। बट जो मैं ट्रैवल करता हूँ, मुझे नहीं, और जब सानिया पाकिस्तान आती है उसको भी मतलब ऐसा बिल्कुल फील नहीं होता कि वो इंडिया से बाहर है या मैं पाकिस्तान से बाहर हूँ जब मैं वहाँ पे जाता हूँ। तो आई थिंक लोगों का प्यार एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा है। और यहाँ पे लोगों का प्यार तो बता दिया आपने, वो बात गोल कर दी कि जो दोनों में ज़्यादा रोमांटिक कौन है। आपस का प्यार नहीं पता है मुझे। हम दोनों ही दोनों ही हैं। अच्छा, और समझदार कौन है दोनों में से? एक रिलेशनशिप को चलाने के लिए समझदार भी होना चाहिए दोनों में से। समझदार आपको टाइम बना देता है। तो आपको बनाया समझदार कि सानिया को? दोनों को बना दिया। दोनों को बना। फजूल खर्च कौन है? मैं। आप? और घूमने फिरने का शौकीन कौन है? वेकेशंस पे जाने का शौकीन कौन है? दोनों। दोनों? हाँ, दोनों। उसमें अच्छा, तैयार होने में देर कौन लगाता? ओह ये है ये सच बोलना चाहिए। हाँ, बिल्कुल। अरे, अगर सानिया ने कहीं मेकअप करके भी जाना हो तो आम कैजुअल। फिर भी पहले मैं शावर करता हूँ। ओह माय गॉड, ये क्यों है? आप सेटिस्फाई नहीं होते होंगे, पता नहीं मैं सही लग रहा हूँ कि नहीं लग रहा, इसलिए? नहीं, वैसे मुझे जो है ना, जब रेडी होना है तो आराम से होना है। अच्छा। यहाँ पे भी जब मैं आ रहा था तो मेरे अमीन भाई हैं, वो कह रहे हैं चलो देर हो रही है, देर हो रही है, देर हो रही है। लेकिन मुझे तैयार होना है आराम से टाइम से बैठना है। मुझसे ज्यादा टाइम आपने लिया है आज। लेकिन मेरा जो टाइम था वो आने वाला, रेडी होने वाला था। आप यहाँ थी जी, वो आपका रेडी होने वाला टाइम, उसका कंपैरिजन आप कर रहे हैं। अच्छा, दोनों में से ज्यादा लेजी कौन है? वो भी मैं। रिमोट उठा के दे दो, पानी पिला दो। नहीं, वैसा लेजी नहीं हूँ मैं। हाँ, वैसा नहीं। हाँ, वैसा नहीं हूँ लेजी। हाँ, सुबह उठने में आई एम नॉट अ मॉर्निंग पर्सन। अच्छा, मैं बहुत मुश्किल काम है। अरे अब देखें आप, टाइम के साथ मेरी, और जब सुबह उठना पड़ता है अभी क्रिकेट वगैरह के लिए, फिर टेस्ट मैचेस छोड़ दिए मैंने। तो जब डे मैच भी आ जाता है ना, मेरी आदत है, मुझे नींद नहीं आती। मतलब एक दो बज ही जाते हैं। शुरू की आदत है आपकी? हाँ, पुरानी आदत है। अच्छा। कि मतलब वो नहीं उठा, सोया नहीं जाता। अच्छा। अगर मैं 10 बजे चला भी गया हूँ तो मैं 1 बजे उठ के बैठ जाऊंगा, फिर मैं 4 घंटे मुझे नींद नहीं आएगी। हाँ, ये एक दफा हुआ है जब हम लोग बूट कैंप करने एबटाबाद गए थे। अच्छा। वो ऐसा टाइम था कि
9 बजे आंख बंद और सुबह फजर के टाइम आंख खुलती थी, क्योंकि 5:30 बजे आपको वो भगाना शुरू कर देते थे और 12 साढ़े 12 बजे तक वो आपको भगाते थे। ओए होए। ठीक है, वो ऐसा कैंप था कि जहाँ मुझे नींद 9 सवा 9 बजे सो जाता था। अच्छा। लेकिन फिर वहां से कैंप से निकले, फिर वही वापस से रूटीन बन गया। लेकिन उस चीज ने एक चीज ये जरूर सिखाई उस कैंप ने, और कि अल्लाह ताला ने ये जो जिस्म दिया हुआ है, इसको आप जितना मर्जी मार लें, ये आपका साथ नहीं छोड़ता। सिर्फ आपका साथ छोड़ता है तो वो दिमाग छोड़ता है। वो इसलिए छोड़ता है क्योंकि आपका जिस्म जो है वो कहता है यार बस। लेकिन ये ऐसी चीज है कि इसको आप जितना मर्जी आप पुश करते रहेंगे, ये चलता रहेगा। भाई यहाँ से नहीं थकना चाहिए। दिमाग का होता है, सारा खेल दिमाग। सही कह रहे हैं। एक ब्रेक लेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले एक आखिरी सवाल, दोनों में से थोड़ा सा ज्यादा शक्की कौन है? नहीं, दोनों नहीं। शक की ज्यादा नहीं। देखिए, अगर आपके रिलेशनशिप में शक आ गया तो आपका रिलेशनशिप खत्म हो गया। और वैसे भी अगर एक इन जनरल अगर एक इंसान कुछ गलत कर रहा है तो आप उसे शक कर लो या आप ना करो शक, वो गलत चीजें होनी है। तो बजाय आप उन चीजों में घुसने के आप वैसे अपनी लाइफ जो है उसको सिंपल रखो। और वैसे भी हमारा लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, तो उसमें जितना ट्रस्ट स्ट्रांग होगा उतना आपका रिलेशनशिप स्ट्रांग होगा। जबरदस्त। ये एक छोटे सा ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद और बहुत ज्यादा मजे की बातें होंगी। पता ही नहीं चला ना, मैं सोचा था आपसे गेम भी करूंगी, मगर बातों बातों में टाइम पास हो गया। आप बातों बातों में भी गेम ही खेल रही हैं। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज शोएब मलिक हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं और अपनी सुबह साथ गुजार रहे हैं, बल्कि सुबह उठते नहीं है। बड़ी बात है कि आज ये सुबह मौजूद है। एक मज़ेदार चीज़ आपके साथ करने वाली हूँ, गेम है, ठीक है? और ये गेम जो है मेरे और आपके बीच में होगा, ठीक है? अब होगा ये कि ये पहिया हमें बारी बारी घुमाना होगा। ठीक है। ये जहाँ भी रुकेगा तो इस मॉनिटर पे सवाल आएगा। उस सवाल के जवाब में, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपसे पूछा गया है कि 5 चीज़ों के नाम बताएं, फलानी 5 चीज़ों के नाम बताएं। 5 सेकंड का टाइम होगा हमारे पास और हमने जल्दी जल्दी जो है ना वो बताना है, नाम लेना उन चीज़ों का, ठीक है? देखते हैं आपकी मेमोरी कितनी शार्प है। रेडी? वो भी इतनी आपसे शुरू करें। वो भी इतनी सुबह। हाँ, उतने जवाब देने। अच्छा, जैसे अगर आप व्हीलर घुमाएंगे, व्हीलर पे जो नंबर आएगा उतने जवाब देने। वहां सवाल आएगा मॉनिटर में। 1 कहीं नहीं लिखा हुआ? नहीं, 1 नहीं है। अच्छा। चलिए जी, पहला सवाल शुरू होता है अब। पहले व्हीलर, फिर सवाल। डोंट। ये 6 और ये गया 7 पे आ रहा है। भाई 3। जो भी सवाल मॉनिटर पे आएगा, गुस्से में मारते हुए अम्मी के हथियार। मोटा मिर्चों वाला डंडा। 1। 5 सेकंड है आपके पास। जूती। 2। थप्पड़। 3। अब मेरी बारी। चलिए, मैं उधर जाऊंगा। हाँ बाप, चलो। ओके, रेडी, एक्सेप्ट, गो। 7 स्टॉप। ये डोंट। रुक गया 3 पर। 3। चलो जी, मेरा सवाल क्या है? अम्मी के प्यार से पुकारने के तरीके। मुझे अच्छा, नीडो पुकारा नहीं होगा। नीडो, गोलू और मटकू। हार गई मैं। लेकिन एक बात बताऊं, क्या? बिल्कुल सही नाम लिया उन्होंने। हाँ, आपकी बारी अभी। सही है भाई, रिकॉर्ड लगाने की बारी मेरी है। ओके, चलें भाई। रेडी? हाँ, रेडी, गेट। नहीं, घुमाए तो सही। कितनी बेईमानी हो रही है। हाँ, गो। अच्छा, भी सवाल। बीवी के ताने। 3 ताने बताएं बीवी के। लेट उठना, शॉपिंग उसकी मेरी हो जाना, और रात को लेट सोना। गुड। चले जी, ये बेईमानी। ये 3 पे अटकता था, अब ये देखते हैं कहाँ रुकता है। यस।
ये कोई खराबी है इसमें, कोई खराबी है? ये 3 पे ही रुकता है। हाँ भाई, लाओ भाई। हरी सब्जियों के नाम। खीरा, पालक, करेला। करेला काला होता है, जीरा हरा होता है। मैं पकने के बाद की बात कर रहा हूँ। मैं पकने से पहले की बात कर रही हूँ। आ जाए आपकी बारी। वैसे पूछ ले, 3 पे आना है। ये बात सुने, इस व्हीलर को 3 की बीमारी है। घुमाए जरा, देखते हैं कि क्या आता है नंबर। इस तरफ जाओ तो वापस। हाँ, ऐसा करते हैं कि बारी बारी, जैसे मैं आपके लिए घुमाऊंगी और आप मेरे लिए। सही? नो। यस, 6। आज भी सवाल। स्कूल की छुट्टी करने के बहाने। मैच खेलना, बुखार, लेट सोना, पैसे नहीं मिलना। पॉइंट बराबर हो गए, मेरे और आपके पॉइंट्स बराबर हो गए। चले आप इसको व्हीलर को चला दें। छोड़ भी दे बेचारी की जान, छोड़े तो सही। बहुत ढीठा मेरी तरह। हाँ। घूम जाता है। घूम गया। आए हाय, 6। क्या? लड़कियों के जेवरात। हाँ, रिंग, टॉप, माथे की चूड़ी, टीका, हार, नथ और पाया पाजेब। हो गया। मैंने तो कर करके बताया, पाजेब, नथ, टीका, मैं तो कर करके मेरा बताया। अपना शो होता ना तो मैं भी अपने लिए ऐसे ही रखता क्वेश्चंस। आइए आपकी बारी। अब मैं खुद ही घुमाऊंगा। मैं जीत रही हूँ। अब मैं खुद ही घुमाऊंगा। चले आप खुद ही घुमाइए। जल्द देखते हैं, ऑनेस्टी के साथ खेलते हैं। ये तो 4। चले जी, सवाल। लड़कियों को मुतासिर करने वाली चीजें। टाइम पे पहुंचना, अच्छे कपड़े पहनना, क्लीन रहना, टाइम पे पहुंच जाना। हार गए, एक रह गया। वैसे भी लड़कियों वाला क्वेश्चन था, मैं हार नहीं अच्छा था। मासूम लड़के हैं कि हार नहीं लड़कियों अच्छा को था। इम्प्रेस करने वाली चीजें नहीं बता सके आप। जिसको करना था कर लिया। ओके, रेडी, गेट सेट, गो। क्या हो गया? रुक जा। आय हाय। 7 से 3। लाओ भी सवाल। नजर नहीं आ रहा। खाने की सफेद चीजों के नाम। चीनी, आटा, चावल। बस हो गए। ये तो मुझे भी पता है, मुझे खाना नहीं बनाना आता, लेकिन ये मुझे भी पता है। तो आप क्या चाह रहे थे? मैं क्या बताऊं? सफेद लोबिया, मुश्किल नाम बताती। सही है ना? सफेद में और क्या आता है? क्या मूली आती है, नमक, और बताऊं? नहीं, 3 बहुत है। जी, रेडी, गेट सेट। भाई वापस। हाय ये बहुत 4। चलें जी, सवाल। आम की इकसाम। अरे भाई ये तो बड़ा मुश्किल है, मुझे भी नहीं आता। लंगड़ा आम। सिंदड़ी। विदाउट लेग्स आम। एक इन्होंने बताई लंगड़ा, फिर कह रहे विदाउट लेग्स आम। और क्या करूं? आप लोग को आते? हाँ बताओ। चौसा, लंगड़ा, सिंदड़ी, अनवर अटोल आते हैं? ऑडियंस को आते? ऑडियंस आप बड़ी इंटेलिजेंट। ऑडियंस है या आप लोगों की दुकानें आम की?
आइए तशरीफ रखिए। आज मैं गेस्ट से जीत चुकी हूँ। मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि मैं शोएब मलिक से जीत गई। नहीं मतलब गेस्ट से जीत जाना बहुत बड़ी बात है। हाँ ना, आपसे जीत जाना बड़ी बात है, गेस्ट से नहीं। गेस्ट आते ही जितवाने हैं होस्ट को। ओए होए, क्या बात है, तो बड़ी सही कह रहे हैं। अगर आप अच्छा इंटरव्यू देते हैं तो शो अच्छा हो जाता है और होस्ट खुश हो जाती है, लोगों को पसंद आता है। समझदार लोग समझ गए थे छोटे से जवाब। मैं पता है, मुझे जो समझना होता है वो समझती हूँ, जो नहीं समझना होता नहीं समझती। ये बड़ी अच्छी क्वालिटी है मेरे नहीं, अंदर। लेकिन ये अच्छी बात है कि आप पूरा एक्सप्लेन करती हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। इसीलिए आपका शो जो है वो सबसे अच्छा है। अच्छा, क्या ख्याल है कि ये इतने शरारती से जो बेटे जो इस दुनिया में लेकर आई हैं, यानी इनकी अम्मी, उनसे ना बात की जाए ताकि फिर सही सही सब पता चले कि हाँ भाई। हाँ। वो उर्दू बोल लेती हैं, पंजाबी में जवाब देंगी मुझे? नहीं नहीं, उर्दू बोलती बोलती है ना? गुलाब भी उर्दू बोलती हैं। आपकी अम्मी का नाम क्या मीठी। फरूख सुल्ताना। फरूख सुल्ताना। और आप उन्हें क्या कहते हैं, माँ, अम्मी? मैं अम्मी बोलता हूँ। अम्मी बोलते? अम्मी बोलता हूँ। आइए अभी फरूख सुल्ताना साहिबा को फोन मिलाएं, जो शोएब मलिक की अम्मी है। उनका नाम भी तो बताना चाहिए। हेलो, हाँ अच्छा, मिला रही हूँ। कॉल मिल रही है। वैसे अभी आपने बताया क्या उन्होंने आपको आपकी पिटाइयाँ जो हैं वो थप्पड़ से की, क्या क्या बताया था? जूता, और सबको याद है, और क्या? डंडा, सबको याद है। मिर्चों वाला डंडा। हाँ, लेकिन जिनको पढ़ा हुआ है ना सबको याद है। लेकिन अब तक किस बात पे डांट पिटती है? अब तक डांट सोते कम हो, सोते कम हो, खाना कम खाते हो। अच्छा, क्योंकि वो ये समझती हैं कि देसी घी खाना, ओए ओए, ठीक है, हाँ पराठे खाना, हाँ, ठीक ये है, ताकत की निशानी ये है, ताकत की निशानी है। मुर्ग मसल्लम। हाँ, देसी घी जो है वो अच्छी चीज है, बट एक सर्टन एज तक। हाँ। उसके बाद जो है वो मुश्किल काम है। हाँ। और अगर आपके पास इतने रिसोर्सेज हैं तो फिर ऑलिव ऑयल जो है वो इज द तो इस बेस्ट पे डांट पिटती के खाते नहीं हाँ, हो। उसमें खाते देखो नहीं कितना हो, सा मुंह हो गया है इतना ये। सा मुंह हो गया है, वो वैसे ही छोटा सा है। तो इन चीजों पे डांट पड़ती है। आपकी अम्मी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। आपको हिचकियाँ तो नहीं आ रही थी? हमने आपका इतना जिक्र किया है शो पे। जी। हिचकियाँ तो नहीं आ रही थी आपको? हिचकियाँ? नहीं, मुझे हिचकियाँ नहीं आती। हाँ, अच्छा ये मुझे बताया, आपके कैसे बेटे हैं शोएब? मेरे बेटे जैसा तो कोई हो ही नहीं सकता। ओए होए, बड़ा ख्याल व्याल रखते हैं आपका। क्योंकि मेरे बेटे जैसा कोई नहीं हो सकता। अच्छा, अम्मी मैं हाँ, कल का मेरा बेटा गया हुआ, मैं बहुत उदास हो गई। अल्लाह। अच्छा, याद आता है जब आपको ये, जी जी। तो क्या करती हैं, फोन कर लेती हैं या रोती हैं फिर? नहीं, मैं रोती नहीं हूँ, मैं फोन करती हूँ। हाँ। हाँ। अच्छा, पहली चीज तो ये है कि मुझे फोन का मौका ही नहीं देता वो क्यों? वो खुद ही फोन करता है। अरे यार, ये तो बड़ी अच्छी बात है, बड़ी अच्छी हाँ बात जी। है। अच्छा, जो ऐसा बेटा किसी का हो ही नहीं सकता। माशाल्लाह माशाल्लाह। अम्मी ऐसी बात करें जो लोगों को यकीन है। क्यों नहीं आएगी यकीन? माँ कभी झूठ नहीं बोल सकती भाई। हाँ, ना ना। अच्छा अच्छा, आपके लिए तोहफे वोफे लाते हैं ये जब बाहर जाते हैं? जी जी, बहुत कुछ लाते हैं। तो अब जो अभी भी वो बताए ना, जो आपके रिसेंटली हैंडबैग्स आए हैं, वो किसने भेजे हैं? हाँ, वो बहुत प्यारा बैग मेरे लिए लेके आए हैं। 2 अच्छा। बैग लेके आए हैं, इतने प्यारे बैग हैं। इनकी पसंद अच्छी लगती है आपको? अभी वो मेरी पसंद नहीं थी और ना मैं लेके आया हूँ। वो सानिया ने लिए हुए थे। अच्छा अच्छा। सुने सानिया को पता है मेरी पसंद का। सुने, बहू तो आपकी दूर है, तो वो सास और बहू के जो झगड़े हैं वो तो करने का मौका ही नहीं मिलता होगा आपको। नहीं, हम इंशाल्लाह ताला कभी भी इकट्ठे रहेंगे तो ये होएगा ही नहीं। ये बात नहीं हो सकती। इंशाल्लाह तो माँ बेटी की तरह रहेंगे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। हाँ, अभी भी हम मिलते हैं तो माँ बेटी की तरह ही मिलते हैं। अच्छा, जबरदस्त। हाँ, वो भी मेरे साथ बहुत प्यार करती है, मैं भी उसके साथ बहुत प्यार करती हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह। हाँ। अच्छा, जब ये आते हैं आपके पास बहुत दिनों के बाद, तो फरमाइशें करते हैं खाने की कि मुझे ये पका के दें, आपके हाथ की ये चीज, आपके हाथ की जबरदस्त जो चीज इनको पसंद है वो क्या है? चिकन। क्या चीज? अचार है?
जी चिकन, चिकन कहा ना? हाँ हाँ चिकन। अच्छा, मतलब जो चिकन। मैंने बनाया उसको पता चल जाता है। अच्छा, क्या आपने हाँ, बनाया जो हुआ है? मैं जो चीज मैं बनाऊंगी ये खाएगा, फौरी कहेगा ये आपने बनाई है, उसने नहीं बनाई। फौरन पकड़ लेते हैं। अच्छा, हाँ, पकड़ लेते आप कभी नाराज होती हैं तो आपको मनाते कैसे हैं ये? मैं नाराज इससे होती नहीं हूँ। अच्छा, होती ही नहीं है कभी? हाँ, रूठती भी क्योंकि नहीं मुझे है? प्यार ही ज्यादा है इससे। अच्छा। हर टाइम मेरे दिल में रहता है। हाँ, अच्छा नहीं, ये तो आपने परसों डांटा है मुझे जब मैं घर से आ रहा था। ये कह रहे छोटे भाई से ज्यादा प्यार करती हैं। हाँ, उससे भी करते हैं, उससे तो सभी करते हैं ना। घर का छोटा होता है तो। ये खुद भी उसके साथ बहुत प्यार करता है। अच्छा, एज ए माँ मैं आपसे पूछती हूँ अगर कि अगर शोएब की कोई ऐसी, हर बच्चे में अच्छी बुरी आदतें तो होती हैं बचपन से, जी। कोई ऐसी बुरी आदत जो आप कब से छुड़वाने की कोशिश करती हैं छूटती नहीं है, और कोई एक अच्छी आदत? इसमें मैं क्या ढूंढूं? कोई भी। बताएं ना, मैं अम्मी, क्या बताऊं सामने तो आप आपको? बहुत कुछ बोलती हैं। बुरी बात कोई भी नहीं है इसमें, सभी अच्छी बातें हैं। कोई एक देर से सो के उठना, सुस्ती, खराटे खाना लेना, नहीं खाना कम नहीं। खाना। हाँ, खाना कम खाना, ये हाँ, खाना कम खाना, ये मुझे होता है कि घर में आए आजकल वो वैसे कर रहा है कि नहीं चिकन नहीं, गोश्त नहीं, दाल बनवाए, अच्छा, दाल ओहो, चावल खाने हैं। दाल चावल खाने, वाह, दाल हाँ, चावल हर क्योंकि जगह बाहर अच्छे मिलते भी नहीं दाल ना। चावल हाँ, बहुत अच्छा। हाँ ये कहता है कि बाहर हम लोग गोश्त चिकन खाते हैं तो दिल भर जाता है। हाँ, तो दाल मेरी चावल की कोशिश फरमाइश। होती है कि अच्छी चीज खाए, गोश्त खाए, हाँ फिश खाए, ये चीजें आया खाए, ना, देसी गोश्त खाए, घी खाए। चिकन खाए। हाँ। अच्छा, शोएब की सबसे अच्छी आदत क्या है आपको एज माँ? अगर मैं आपसे पूछूं कि इंसान होने के नाते सबसे अच्छी आदत क्या है इनके अंदर? इनकी आदत ये बहुत सबरल है और हर किसी का दर्द समझता है। अच्छा, वाह। हाँ, सबके साथ वो वैसे ही रहता है जैसे कि ये उन्हीं का है। अच्छा, आपने बता दिया बेटा तो बहुत अच्छे हैं, भाई भी अच्छे जी। हैं, मियाँ जी, कैसे? जी। आपको क्या लगता है कि ये मियाँ कैसे हैं आपको एज ए मियाँ मेरा- सास? मियाँ ये बहुत अच्छा, अच्छे मियाँ बहुत हैं? अम्मी, अच्छा सानिया मियाँ, आपको हाँ। कंप्लेन करती रहती है। सानिया नहीं आपको शिकायत लगाती इनकी? नहीं, वो नहीं लगाती, वो मजाक से कहती है। वो क्या करती है? मजाक से कहती है मुझे। अच्छा, मजाक से। अच्छा, आपके मजाक। बेटे तो मैं कहती हूँ मेरे बेटे बहुत अच्छे हैं, तो फिर उसने मुस्कुरा के कहना हाँ जी आपके बेटे बहुत अच्छे हैं, मैं नहीं अच्छी, मैं कह नहीं आप भी अच्छे हैं। बहुत शुक्रिया आंटी, आपकी तो दुआएं हैं तभी तो शोएब यहाँ तक पहुंचे हैं, जाहिर है माँ की दुआएं होती हैं और माँ का प्यार जी, जो है जी, वो जी। उसका कोई मुकाबला ही मैं नहीं तो है। हाँ जी, हर टाइम मैं दोनों भाइयों के लिए दुआ करती हूँ, लेकिन ये जो है ये इसकी ऐसी बातें हैं कि भाई मेरे साथ ऐसे होता है जैसे दोस्तों के साथ होते हैं, हाँ, कि जो खास कोई दोस्त होता है ना जिसके साथ हर बात शेयर की जाती है, हाँ। वो सब बातें मेरे साथ हैं। मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि माँ आप बेटा। आप दोनों का एक साथ इंटरव्यू करूं, कोई मदर्स डे हो, कोई ऐसा खास दिन हो तो आप और शोएब दोनों हो मेरे शो पे, तो कभी दीजिएगा मुझे हाँ जी। टाइम प्लीज, आइएगा मेरे शो पे। जी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया आपका, अपना ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज। हाफिज जी। बड़ी अच्छी हैं आपकी अम्मी तो भाई, बात करने में और कॉन्फिडेंटली बात कर रही थी। पहले कभी स्क्रीन पे अपेयर हुई हैं? बहुत पहले, बहुत पहले? तकरीबन 10 साल पहले। अच्छा, उसके क्योंकि बाद उनको मैं जब भी बोलता हूँ तो वो कह देती हैं नहीं। हाँ? फिर मैंने उनको बोला आपका शो है, तो वैसी सुबह देख रही होती हैं तो अच्छा। मुझे कहती हैं हाँ नहीं मैं करूँगी बात। लेकिन प्लीज अपनी अम्मी को लेकर आएगा मेरे शो पे, जी, मुझे इंशाल्लाह बहुत उनसे जरूर। बात करके अच्छा लगा और दिल चाह रहा है कि वो आए यहाँ पे, नहीं, इंशाल्लाह क्योंकि मैं बड़ी वो कहते हैं ना कि मोहब्बत जो है वो आवाज से ही झलक रही थी। उनको थोड़ा सा ना ट्रैवलिंग से प्रॉब्लम है। अच्छा। क्योंकि उनको हार्ट का प्रॉब्लम है और मैं आ जाऊंगी thyroid। आपके घर, फिक्र ही नहीं करें, मैं आ जाऊंगी इंटरव्यू करने, कोई मसला नहीं है। आ जाएं। ठीक है, डन है, डन, ये बात तो ये डील डन लेकिन हो गई। फैमिली को लेके आइएगा पूरी को, क्योंकि सियालकोट बहुत दूर है। सियालकोट बहुत दूर है, वहाँ और पे मैं आपको आपको पता एक है दिन में आना जाना बहुत बहुत मुश्किल है। मुश्किल हाँ, और वैसे भी हम आपको दिखाएंगे सियालकोट अब तो बहुत एयरपोर्ट अच्छा है ना उधर?
लेकिन फिर भी एक फ्लाइट है वीक में जो सियालकोट से अरे भाई, कराची आती है। फिर तो मुझे पूरा एक ही खानदान flight टब्बर है। लेके आना पड़ेगा। हाँ, पूरा आप फैमिली लेके आए, हमारे आप घर में रहें और आपको हम यार। दिखाएं, सियालकोट दिखाएं। सियालकोट बहुत अच्छा है, ताकि मैंने सियालकोट नहीं देखा अभी तक, आप ज़रूर हैं, बहुत अच्छा है। देखना चाहिए। मैं आप लोगों को भी दिखाऊंगी जब इंशाल्लाह ताला मैं इनके पास जाऊंगी, इनके घर। एक छोटा सा ब्रेक के बाद रहिए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज की सुबह आप देख रहे हैं शोएब मलिक को हमारे साथ, और यहाँ आज बहुत ही मज़ेदार गुफ्तगू हो रही है, साथ साथ गेम्स भी हो रहे हैं। शोएब, पूरी दुनिया ट्रैवल करते हैं आप, और जाहिर है जब आप जाके किसी को बताते होंगे, कुछ ऐसे लोग अंग्रेज़ जो शायद नहीं जानते होंगे आपको कि आप पाकिस्तान से हैं, या उनको पता भी होगा आपके बारे में, तो वो तो कहते होंगे हाय कैसे रहते हो उधर, वो तो समझते हैं पता नहीं पाकिस्तान में क्या क्या हो रहा है। देखिए, इसीलिए ना मैंने एक कैंपेन शुरू किया है। हाँ। पाकिस्तान जिंदाबाद, #पाकिस्तान जिंदाबाद सोशल मीडिया पे। और देखिए, वैसे भी अगर आप टीवी देखते हैं तो आपको 99% जो है वो न्यूज़ ऐसी मिलती है कि नेगेटिव, मतलब कुछ अच्छा नहीं हो रहा। हम भी ठीक है? जब जाते हैं कि तो कहते हैं तुम लोग रहते कैसे हो वहाँ पे। और देखें, उसमें यह है कि मेरी कोशिश ये है कि पाकिस्तान का जो इमेज है, जो अच्छी अच्छी चीज़ें हैं पाकिस्तान में जो होती हैं, जो जी। हुई हैं और जो इंशाल्लाह होंगी, वो जो है वो पूरी दुनिया में जाएं थ्रू सोशल मीडिया। हाँ। और वर्ल्ड रिकॉर्ड है, इंसेप्शन मूवी थी हॉलीवुड की, वो 39 डेज तक उसने ट्रेंड किया था। तो मेरी कोशिश है कि जो है मैं इसमें इस चीज़ को जो है वो रिकॉर्ड जो है उसको तोड़ूं। तो पाकिस्तान का इमेज है, लोगों को आई हैव रिक्वेस्टेड सो मेनी सेलिब्रिटीज़ एंड दे रिस्पॉन्डेड ऑलरेडी। और उसमें मैं ARY का ज़रूर शुक्रिया अदा करूँगा कि सबसे पहले जो था वो मेरे पास आए और उन्होंने बोला कि इस कैंपेन को जो है हम सपोर्ट करते हैं। और जो हमारे सेलिब्रिटीज हैं जी, ये जो है सोशल मीडिया पे चलेगी। और देखिए, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनना नहीं बनना वो मुझे नहीं पता, लेकिन मेरी कोशिश ये है कि पाकिस्तान का जो इमेज है वो दुनिया में अच्छा जाए, ताकि पहले जब जैसे यहाँ पे लोग आते थे दूसरे कंट्रीज़ के, वो दोबारा से आएँ और आके यहाँ पे देखें कि बहुत खूबसूरत है। बहुत सारी, अच्छा, उस कैंपेन से ये हुआ कि बहुत सारी ऐसी पिक्चर्स लोग मुझे भेजते हैं जो कि मैंने पाकिस्तान के अंदर उन जगहों पे गया ही नहीं, लेकिन वो देखो और वो देख के ऐसे लगता है कि ये पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो पाकिस्तान का हिस्सा है। और वो नेचुरल ब्यूटी है जो कि हम लोगों ने दुनिया को दिखानी है कि हम लोग जो हैं, हम लोग बहुत प्यार करने वाले लोग हैं। और हमें जो है हर मुल्क में अच्छे बुरे दिन आते हैं, हमारे ऊपर भी आए थे, चले गए, खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे दोबारा आए, लेकिन हम बहुत प्यारा मुल्क है, चारों सीजन है हमारे। बिल्कुल। और देखें, ये एक ऐसी चीज़ है कि जिसमें लोग जो है यूनाइटेड हो जाते हैं। तो इसमें जो छोटा सा रिस्पॉन्ड आया मुझे, वो बहुत अच्छा आया, बहुत अच्छा आया। तो जब इसको हम पूरा जो है पूरे तरीके से लॉन्च करेंगे इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट 1 or 2 days। अच्छा, तो जो आम लोग हैं वो कैसे सपोर्ट करें, आप ये बता सकते हैं? बिल्कुल, सिर्फ देखें, खाली एक नारा ही पाकिस्तान जिंदाबाद जो है वो बहुत बड़ी चीज़ है। तो जो कर सकते हैं सोशल मीडिया पे, जिनके पास जो भी जो है फैसिलिटीज़ हैं या जो उनके लिए इजी हैं, उसमें जाके जो है उस तरीक़ों के साथ पाकिस्तान का इमेज जो है उसको मैसेज दें, ताकि ये पाकिस्तान का इमेज दुनिया में अच्छा जाए। और हम लोग, अल्लाह का शुक्र है कि हम लोग बहुत अच्छी नेशन है, हम लोग जो है अच्छे लोग हैं, और यही मैसेज जो है हम लोगों ने जो मेहमान नवाज लोग हैं हम लोग, और जो हमारी क्वालिटीज़ हैं उनको उजागर करें। बिल्कुल, जबरदस्त। अच्छा, और इस कैंपेन को किस किस ने सपोर्ट किया अभी तक? देखिए, बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ हैं, मतलब एक मैसेज पे जो है उन्होंने कहा कि कोई मसला ही नहीं है, ये तो ऐसी चीज़ है कि हमें जो है आगे बढ़ के इसमें हिस्सा लेना चाहिए। बल्कि मैं उन सब का शुक्रिया भी अदा करता हूँ। और देखें, इसमें ना मेरी चीज़ है ना आप लोगों की चीज़ है, ये हमारे मुल्क की चीज़ है। और इसमें चाहे आपके डिफरेंसेस हों, चाहे कुछ भी हो, वो सारी चीज़ें जो है आप साइड पे छोड़ें और कोशिश ये करें कि आप जितना भी इसको सपोर्ट कर सकते हैं, इस कैंपेन को करें। जबरदस्त। अच्छा, अगर आपको ऑफर हो एक्टिंग करने की तो करेंगे? जैसे अब कमर्शियल्स में तो करते हैं आप लोग। देखिए, ऑफर्स ऑलरेडी हुई भी हैं, और उसमें यह है कि मैं जो मेरा एक प्रोफेशन है, मैं उसको अच्छे से जो है वो कर सकूं। देखिए, आपको उस चीज़ में जाना चाहिए जो आपको
सेटिस्फैक्शन दे, और आपको फिर उस चीज़ से तब निकलना चाहिए जब यू आर फुली सेटिस्फाइड। तो मैं अभी अपनी क्रिकेट के साथ आई एम नॉट फुली सेटिस्फाइड, तो मैं और कुछ करना चाहता हूँ। मैं समझता हूँ कि अल्लाह के करम के साथ मैं और अच्छा कर सकता हूँ। मैं अच्छा, पाकिस्तान आगे चल के आप किसके नक्शे कदम पे जाएंगे? वसीम अकरम के, इमरान खान के, रमीज राजा के, किसके नक्शे कदम पे जाएंगे? देखें, फ्यूचर का तो कोई भी नहीं बता सकता। हाँ, आप प्लान ज़रूर करते हैं अपनी लाइफ को। तो मेरी कोशिश ये है कि मैं एक अपना शो शुरू करूं, और उस पर काम भी चल रहा है। किस टाइप का शो? जैसे मतलब गेम शो टाइप। गेम शो? हाँ। और क्रिकेट से रिलेटेड होगा वो, स्पोर्ट्स से? नहीं, या वो गेम शो? नहीं, वो स्पोर्ट्स के साथ नहीं होगा। और वो मतलब फाद मुस्तफा टाइप शो नहीं होगा, क्योंकि वो उस शो को चला सकते हैं। और जितनी माशाल्लाह उनको सक्सेस मिली है उस शो से, और जितनी मिल रही है, मेरे घर में वो शो बंद नहीं होता। ओह माशाल्लाह। बेशक वो रिकॉर्डेड चल रहा हो। अच्छा। हाँ, रिकॉर्डिंग चल रही है, वो शो नहीं बंद होगा। तो वैसा शो नहीं, कुछ ऐसा शो जो एंटरटेनिंग हो, जो लोगों को पसंद आए, लोग इंजॉय कर सकें उस शो को। सही है जी, चलें जरा शुरुआत करते हैं। आपने गेम्स कराने हैं और गेम शो करना है, तो मेरे शो से जरा प्रैक्टिस कर लेते हैं, ठीक है? अच्छा, बड़े इश्तिहारों में आपने काम किया, गिन सकते हैं कितने इश्तिहार किए होंगे अभी तक? नहीं, काफ़ी किए? हाँ, काफ़ी किए। अच्छा, अब आपको नहीं पता है कि इन बॉक्सेस के अंदर जो मेरे सामने रखे हुए इसमें क्या है? ये सिर्फ मुझे पता है, मेरी ऑडियंस को पता है, और कैमरे के पीछे यानी कि जो भी उस दिन आप लोगों ने 3 वहाँ पे लोग बैठे हुए थे, 3 यहाँ पे बैठे हुए थे, लोटा वहाँ पे पड़ा हुआ था, और वो कह रहे थे इसको सोने से पहले यूज करना है। अच्छा, कुछ कह रहे थे कि इसको रात में लगा के सो जाएं। तो मुझे बताने की जरूरत ही नहीं, आपको पता है कि हमारे फॉर्मेट क्या है, लेकिन आप परेशान नहीं हो, पता नहीं लोटा छोटा नहीं होगा। भाई प्रॉप्स चेंज किए, वही ले आए हो। बस आप समझ गए ना कि ये है, ये करना है, तो सोच समझ के बोलिएगा, ठीक है? रेडी, गेट सेट, हो जाए शुरू। ओके, तो पहला, खबरदार बताना नहीं। हाँ भाई, पहला हमारा जो प्रॉप है वो ये है। आइए, इसके बारे में आप क्या कहते हैं? इसके साथ हम क्या करें? ये एक डिब्बा है। नहीं, डब्बे के अंदर कुछ है। गेम खराब नहीं करें, गेम शो होस्ट करना है। हाँ, ऐसा नहीं करूंगा गेम शो। गरूर का सर नीचा। इसके अंदर आइए जी, प्रॉप सेल करनी है आपने जी। इसके अंदर जो भी चीज़ है बहुत अच्छी है, आपकी लाइफ में आपको बहुत हेल्प करेगी। वो मुझे नहीं पता किस एंगल में, लेकिन करेगी। हाँ, बिल्कुल तो सेफ इसको खेल। आप जरूर खरीदें। अब पता नहीं क्या है। रन बनाए, रन, छक्का मारे छक्का। अब लाइफ में अगर आपको हेल्प करेगी तो उससे आगे क्या है? कहाँ इस्तेमाल करें? से सुबह, दोपहर, शाम, कब इस्तेमाल करें? दवाई तो नहीं है ना? अम्मी के पास जाएं, बेगम के पास जाएं तब इस्तेमाल करें, या फिर बच्चों के पास जाएं? नैपी है। ये कसौटी नहीं खेल रहे हम। ये इन्होंने मंडे का शो क्यों, अगले पिछले हफ्ते का शो क्यों देख लिया? बस ये आपकी लाइफ में हेल्प करेगी। या अल्लाह, और इसको खरीदना चाहिए। भाई इश्तिहार मिलना बंद हो जाएंगे, ऐसे कैसे कर रहे? देखिए, जो मेरे नसीब में वो मिलेगा, कोई नहीं रोक सकता। अच्छा, एक काम करते हैं, हम ग्रुप बन जाते हैं, ठीक है? हाँ भाई, कोई और होस्ट बन जाए, ठीक है? हम ऑपोजिट हो जाते हैं। एक डब्बा खोलेंगे, मैं वो करूंगी मार्केटिंग, मुझे भी नहीं पता क्या, सच्ची में मुझे नहीं पता। अब आप बताएंगे ज्यादा अच्छा कौन सेल कर रहा है। कुछ नहीं है। चलें, खुल गया। ओके, योर टर्न। नहीं, मुझे क्या प्रॉमिस नहीं में? पता, मुझे नहीं पता। अच्छा, लेकिन ये किस लिए आप इसको यूज करेंगे? ये मुझसे पूछ रहे हैं आप? जी। अच्छा, जब ये मेरे घर आया तो मुझे लगा कि मेरे घर में रोशनी आ गई, और इस रोशनी की वजह से यासिर का चेहरा और गोरा लगने लगा। मतलब मुझे नजर नहीं आता था, लेकिन इसके आने के बाद हर तरफ उजाला ही उजाला। जरा इसका फेस नहीं, अभी नहीं, अब आपकी बारी। नहीं, नेक्स्ट वाला। नहीं, नेक्स्ट नहीं, अब इसी के बारे में आप कुछ कहिए, एक ही एक। ये जब घर आया मैं बहुत एक्साइटेड हो गया।
हाँ जी, क्या और किया एक्साइटमेंट में? क्या किया आपने? एक्साइटमेंट में मुझे नींद नहीं आई। छलांग लगाई कहीं से आपने? नहीं, छलांग नहीं लगा। छलांग नहीं लगी। एक्साइटमेंट में बंदा छलांग नहीं लगाता। हाँ। और फिर मेरे माइंड से ही नहीं जा रहा था ये। मैं कोई भी काम कर रहा था। ख्वाब में भी यही आ रहा था? नहीं, मैं सोया नहीं। अच्छा, सोए ही नहीं ना। सोया नहीं तो ख्वाब कैसे हाँ। आएगा? तो मिला कहाँ से था? पता नहीं, कोई घर के बाहर छोड़ गया। ऐसी क्या चीज है? फिर आपने इस्तेमाल किया इसको नहीं, या इसका ख्वाब ही देखते रहे आप? नहीं, अभी सोच रहा हूँ। अभी सोच रहे हैं क्योंकि इस्तेमाल। वो मेरे जो बज है उसमें से नहीं निकल पा रहा। ओह माय तो गॉड। इसीलिए अभी तक जो है मैं सोच रहा हूँ आजकल आप सानिया को नहीं सोचते, आप इस प्रोडक्ट को सोच रहे हैं। देखिए, सोचते उस चीज को है जो ऑन एंड ऑफ हो आपकी लाइफ में। ओए ओए, ये भाई तो फुल फिल्मी है। कैसे कह रहे हैं आप फिल्मी नहीं है? नहीं, आपका लाइफ पार्टनर है। प्रॉप दिखाओ, देखते हैं कि क्या कौन किसने ज्यादा अच्छा इसको मार्केट किया। मार्केट तो मैंने अच्छा किया ना। अच्छा, जो ज्यादा मजाइया होगा ना वो जीतेगा। डन है? कौन मजाइया था इस वक्त ज्यादा? नहीं, जवाब देने से पहले डिसाइड करना है। अच्छा, हाँ, चले बाद में नहीं करना। अब हम डिसाइड करें, जो ज्यादा, जिसपे ज्यादा लाफ्टर्स आएंगे वो विनर होगा। डन है? डन है। चलो भाई, नेक्स्ट प्रॉप ही वापस रख दो बहन, घर लेके नहीं जाना, अगले उसमें काम आएगा हमारे। हाँ चलो जी, हो गई प्रॉप। लेकिन Next. ये नया है या यूज्ड है? नहीं, नया है। अच्छा। हमारे पास मुस्लिम शावर्स हैं। हाँ, खुल गया। चलिए जी, आप शुरू करेंगे? मैं? नहीं, आप। हाँ। जब ये पहली दफ़ा जब इस पे पहली दफ़ा मेरी नज़र पड़ी तो मुझे बड़ी शर्मिंदगी हुई कि ये क्या चीज़ ले आया यहाँ से घर में। फिर मैंने सोचा ज़रा इस्तेमाल तो करके देखो, और जब मैंने इसे इस्तेमाल किया तो छोटे कद के बच्चे बड़े हो गए। हाँ, जिसको नज़ला था उसका नज़ला खांसी ज़ुकाम ख़त्म हो गया, और किचन में खाना नहीं अच्छा पकता था, इसको डालने से उसमें खाना अच्छा पकने लगा। मतलब आपके घर में डॉक्टर भी आया, कुक भी आया? हाँ, और जब मैंने इसे लगाया तो यासिर की मोहब्बत और बढ़ गई मुझसे। लाफ्टर ज्यादा जिसके पास गई। ये कार्ड पे कहीं ये तो नहीं लिखा हुआ दूसरी शादी? जो यासिर है वो ज्यादा खुश हो गए कि उनके लिए दूसरी शादी। अच्छा, कभी भी ऐसा नहीं हो सकता। अच्छा, और हाँ, इसको देखने के बाद मुझे ऐसा लगा कि ओ हो, इसको तो मैं 4 दफ़ा और ख़रीदूं अपने घर के लिए, ताकि मैं इसे अपनी नंद को भी दूं, अपनी देवरानी को भी दूं, पूरे खानदान में बांटूं। सारे बॉक्सेस में लोटे तो नहीं है? अब आपकी पूरे बारी। खानदान में बांटू। अब आपकी बारी। इसको देखते ही मैं पागल हो गया था। फिर तो सही कैसे हुए? फिर दोबारा देखा इसको। सानिया को दिया? फिर मैंने गिफ्ट में भेजा आपने सानिया को? नहीं, अभी सोच रहा हूँ। अच्छा। फिर मैंने टर्न किया, हाँ, फिर इसने मुझे फोर्स किया कि मैं इसकी तरफ फिर देखूं। कोई लड़की नहीं है अंदर? काश। तानिया उठ जाओ अमेरिका में। लेकिन मुझे बहुत पसंद है। तो इसलिए लोग इसे क्यों खरीदे? क्योंकि ये मुझे पसंद है। 1 लाफ्टर आया अभी तक। मेरे पास कितने आए थे? 3 4? एक आया है। एक आया है। क्यों? है क्या? सबको गिफ्ट कर दूं, सही है ना? अच्छा है ना? जूड़ा बनाना कितना मुश्किल होता है। क्या है, बालों विग है तो सबको दे सकती हूँ मैं, और ये लगाऊंगी तो यासिर को मुझसे ज्यादा मोहब्बत हो जाएगी। वो कहेगा ये क्या डाई करा लिया, उसको वैसे ही अच्छे नहीं लग रहे ये बाल डाई वाले। ऐसी विग लगाएंगी जो मोहब्बत है वो खत्म हो जाएगी। बढ़ेगी नहीं। हाँ भाई, नेक्स्ट खुल गया। हाँ भाई, अच्छा जी। क्या है? ओ लो जी, अब एक चीज मुझे पता चल गई है। पहले मेरे बच्चों के पेट में बड़ा दर्द रहता था, जैसे हर वक्त जब देखो उनको चुप कराना पड़ता था, कभी इस एंगल में कभी इस एंगल में। जब से मैंने उनको ये दिया है तब से उनका रोना बंद, और मैं आराम की नींद सोती हूँ। टन टन, तालियां बज रही हैं।
मेरे बच्चे नहीं है, लेकिन मैंने काफी सारे बच्चों को देखा है इश्तिहार ये में लगाते बना ले, हुए। मैंने हाँ, कब कहा कि हाँ, ये लगाते हुए देखा है। जब भी वो करते हैं तो वो मुंह में ठोस देते हैं। तुम लोग बता तो नहीं रहे हो कुछ क्या है इसके अंदर। अच्छा फिर आप क्या समझे, चूसनी है? नहीं, मैं समझ नहीं रहा। हाँ। मैं सिर्फ बोल रहा हूँ। अच्छा। हाँ, क्योंकि सीधा सीधा नहीं बोल सकते अंदर क्या है। अच्छा फिर बोलो। इवन दो आई नो क्या है। कभी कभी आपने ये अपने दोस्तों को गिफ्ट किया? हाँ, उनके बच्चों के लिए। बिल्कुल किया, उनके बच्चों के लिए। और अगर गेट टुगेदर है, एनिवर्सरी गिफ्ट हो सकता है ये किसी का? हाँ हो सकता है, अगर किसी का नया नया बच्चा पैदा हुआ हो। और अगर गेट टुगेदर हो उसके उसमें बच्चे जो हैं वो gift रो रहे भी- होते हैं। हाँ। ठीक है, तो आप उठा के डाल देते हैं मुंह में। क्या है, कोई ऐसी चीज है मुंह में डाल दे इसको? हाँ, बाकी हाँ, बहुत हो अच्छा गया। अगर ये नीचे गिर जाए, गंदा भी हो जाए, तब भी मुंह में डाल सकते हैं इसको? धो लें। लाभ भी दिखाओ, लाफ्टर तो ज्यादा इनके ऊपर आए। गंदा हो तो धो ले, मगर बच्चों के मुंह में डाल दें। सही है ना? कितनी मैं तो- कंजूसी है। क्या करें कमा के दो दो की यही। नहीं, मुझे थोड़ा सा हुआ था क्योंकि बॉक्सेस का जो फेस है उस तरफ है। हाँ। जब इन्होंने किया ना, मैंने कहा कौन सी ऐसी चीज है, इतने टाइम में आप पूछना शुरू कर दिया। फिर मैंने कहा अच्छा। आपने जो है गेम शो करना है ना, तो फिर होस्टिंग करनी है, थोड़ी प्रैक्टिस करें, यहाँ आके ब्रेक लें, प्रैक्टिस करें ना जरा। इधर आए, और मैं आपकी गेस्ट हूँ, मैं मेहमान आई हूँ आपके गेम शो में। अस्सलाम वालेकुम जी। कैमरास सारे कैमराज इनकी तरफ। प्लीज। यस। देखिए, हम कोशिश कर रहे हैं कि आप लोगों को पूरा एंटरटेन करें। हमारी जो गेस्ट हैं वो भी पूरी कोशिश कर रही हैं, और लेकिन अभी हमें ब्रेक लेना है। मैं भी इतना दिल ट्रिक नहीं लगा कर के रहा। मैं तो नहीं बैठी। दिल नहीं कर रहा जाने का ब्रेक पे, लेकिन ब्रेक लेना जरूरी है। सी यू गुड राइट मॉर्निंग, आफ्टर। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। सुबह गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। और आज गपशप हो रही है शोएब मलिक से, और यहाँ क्रिकेट की बातें मैं कोशिश करी हूँ कम से कम हो, क्योंकि हर वक्त जहाँ जिस चैनल पर नजर आते हैं क्रिकेट की बातें हो रही होती हैं। यहाँ आज हो रही है इनकी पर्सनल लाइफ की बातें, घरेलू बातें। वैसे भी क्रिकेट की बातें होती है ना, तो मैं अंडा हूँ, जीरो हूँ क्रिकेट में। बड़ा मेरी बेइज्जती हो जाती सच्ची आज, अगर मुझे क्रिकेट की बातें करनी पड़ती है ना, रट्टा मार मार के मैं सवाल देखिए, करी हूँ। क्रिकेट तो वैसे भी जब क्रिकेट खेलते हुए वैसे ही लोग देख लेते हैं। हाँ। तो कोशिश ये होती है कि वो जाने के यार किस टाइप का इंसान है। हाँ। तो आई थिंक ये बहुत अच्छा है। और वैसे भी सुबह सुबह जो है, आपकी सुबह सुबह, हाँ। मेरी तो रात आई है। तो अच्छा होता है कि आप जो है, और अगर आपने कोई मैसेज भी देना है, हाँ। तो आई थिंक दिस इज द राइट वे, और मतलब राइट जगह है जहाँ पे आप आके अपना बात कर मैसेज सकते दे सकते हैं, बात क्योंकि कर बहुत सकते हैं। सारे लोग आपको जब देख रहे होते हैं ना, तो वो सोचते हैं कि हम शोएब जैसे कैसे बन सकते हैं। आसान नहीं होता ना, अगर एक बड़े बड़े मतलब एक ऐसी जगह पर, मकाम पर एक शख्स पहुंचा है, तो उसके पीछे बहुत मेहनत होती है। आपके अब्बू का ख्वाब, फिर आपकी मेहनत, वो सारी चीज़ें फिर जमा होकर बनता है। तो वो चीज़ें आप नौजवानों को बता सकते हैं कि वो सही डायरेक्शन चूज़ करें। देखिए, बहुत छोटी सी चीज़ है, और वो ये है कि जब भी आप कोई चीज़ चूज़ करते हैं या कोई गोल सेट करते हैं आप अपने लिए, तो उसको किसी शॉर्टकट की वजह से या शॉर्टकट यूज़ करके उसको अचीव करने की कोशिश नहीं करें। बेशक आप अचीव कर जाएंगे, लेकिन वो सिर्फ 1 या 2 दिन का होगा। लॉन्ग टर्म्स के लिए वो आपके लिए जो कभी भी आपकी लाइफ का हिस्सा नहीं बनेगा। और एक चीज़ है, आप शॉर्टकट से कोई सी भी चीज़ ले आएं, वो आपको कभी सेटिस्फैक्शन नहीं देती है। वो आप किसी भी फील्ड में हो, तो आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि आपका यकीन जो है वो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि आपको आपकी डेस्टिनेशन तक आपका यकीन लेके जाता है, जिसको बिलीव बोलते हैं। सही बात है। तो वो आपका बहुत पक्का होना चाहिए। देखिए, अप्स एंड डाउन्स के बगैर आप किसी भी जगह पे नहीं पहुंच नहीं सकते। पहुंच सकते। तो आपका जो यकीन बहुत तगड़ा होगा, तो वो आपको फोर्स सही मुकाम करेगा तक हार्ड वर्क करने पे, और हार्ड वर्क आपको हमेशा इट पेज ऑफ। बिल्कुल तो- बिल्कुल। अच्छा, अब देखें, जब न्यूली वेड कपल्स होते हैं, उनका होता है ख्वाब कि अच्छा हम अपना घर बनाएंगे, तो
अब जब सानिया और आप अपना घर बनाएंगे तो वो किधर होगा? देखिए इंडिया, पाकिस्तान, किधर होगा? कहीं और? ऑनेस्टी के साथ जवाब देना चाहिए, उसी का फ़ायदा होता है, वरना घुमा फिरा के कोई वो नहीं होता। मेरा इंडिया में रहना मुश्किल काम है, सानिया का पाकिस्तान में रहना मुश्किल काम है। सो वी डू हैव अ प्लेस जो दुबई में है। अच्छा। और दुबई जो है वो एक ऐसी जगह है कि आपको अगर आप सुबह उठे हैं और खुदा ना हादसा ना करे, किसी को भी अल्लाह ताला इमरजेंसी में डालें, अगर है भी तो यू हैव सो मेनी फ्लाइट्स, 2-2.5 घंटे की फ्लाइट है अगर आपने इंडिया जाना है या पाकिस्तान जाना है। तो आई थिंक दुबई एक ऐसी जगह है जहाँ पे हम लोगों का वी ऑलरेडी हैव अ प्लेस जहाँ हम लोग जब भी ऑफ टाइम होता है तो वहाँ पे रहते हैं हम लोग। अच्छा, बहुत ही पर्सनल क्वेश्चन है, लेकिन हमारे माशरे में तब पर्सनल नहीं रहता, जो खाला फूफियाँ वगैरह, अल्लाह कितने बच्चे हो गए, कब होंगे, सवाल करती रहते हैं ख़ानदान वाले। तो आप लोगों का ख्वाब क्या है कि अगर फैमिली होगी तो 2 होंगे, 4 होंगे, कितने आप लोग सोचते हैं? ख्वाब देखते हैं ना हर कपल। देखें, ये एक ऐसी चीज़ है जो मतलब आपके हाथ में नहीं है। अल्लाह ताला जो है औलाद जो है वो अल्लाह ताला को पता है कि मतलब 1 हैं, 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, 5 हैं, नहीं मालूम। और इसमें मैं इसको थोड़ा सा लंबा इसलिए भी करना चाहता हूँ, बहुत सारे लोग जो हैं, इवन जो मेरी अम्मी हैं, जो मेरी मदर इन लॉ हैं, उनको बहुत ज़्यादा वो है कि बच्चे होने चाहिए। ठीक है, ये बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन मैं थोड़ा सा इसको इस तरह भी समझता हूँ, इट्स लाइक अगर कोई मुझे आए, अगर मैं लड़की हूँ और मैं कोई मैं एथलीट हूँ या मैं किसी स्पोर्ट्स में हूँ और मुझे आगे कोई ये बोले कि तुम खेलना बंद कर दो, घर बैठो, तो मुझे कैसा फील होगा। तो मेरी ये कोशिश होती है कि टिल द टाइम शी वांट्स टू प्ले, खेलना चाहिए। ठीक है, और ये आपका शौक है, ये आपका जुनून है, और किसी को किसी के जुनून से पीछे नहीं हटाना चाहिए, उसकी तरफ जो है। सारे मर्द ये बात क्यों नहीं सोचते? वो आपको बात करके मतलब कंफर्ट जोन में अपने लाइफ पार्टनर को ज़रूर जो है वो रखना चाहिए, और मेरी हमेशा से सपोर्ट जो है वो सानिया के साथ है और हमेशा रहेगी जब तक वो। आप लोगों को ज़्यादा क्या पसंद है, बेटे बेटियाँ दोनों? जब आपस में कभी बात करते हैं, सानिया को क्या ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं, बेटियाँ या बेटे? और आपको? थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट हो जाएगा, लेकिन मुझे जो है बेटियाँ बहुत ज़्यादा पसंद हैं। और दोनों बच्चे तो चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, बच्चे तो अल्लाह की रहमत है। लेकिन मुझे ज़्यादा जो है वो बेटियाँ पसंद। और सानिया? वो कभी पूछा नहीं। अच्छा। लेकिन जब भी वो बच्चों को देखती हैं तो मतलब उनको बहुत प्यार करती हैं, उनको बच्चे बहुत पसंद हैं। अच्छा, वही। अच्छा, सानिया की कोई एक अच्छी और एक बुरी बात? आपकी तो मैंने पूछी आपकी अम्मी से, उन्होंने कहा मेरा बेटा तो हीरा है, कोई बुरी बात तो है ही नहीं। लेकिन सानिया की कोई अच्छी और बुरी बात, और फिर आप बताइएगा उनको आपकी कौन सी अच्छी और बुरी बात लगती है? उनकी अच्छी बात यह है कि कभी झूठ नहीं बोलते। अच्छा। और बुरी बात, जो सुबह मुझे उठाना है ना वो कैसे उठाती? पानी फेंक के ऐसे शोर मचाती? पानी फेंक के नहीं, बस सुबह चलो उठो, बहुत टाइम हो गया, उठो। अच्छा। बस ग्राउंड में मुझे भगाते रहो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन मुझे शॉपिंग में चलाते रहो वो बड़ा प्रॉब्लम है, वो नहीं मुझसे होता। सारे मर्दों का ये है, शॉपिंग नहीं होती। और हाँ, मेरी हो तो सही है। सानिया की नहीं होनी चाहिए। अच्छा, और उनको आपकी कौन सी अच्छी और बुरी लगती है? अच्छी आदत के मतलब मैं ज़्यादा आर्ग्यू नहीं करता। अच्छा, हाँ, चुप अंडरस्टैंडिंग है। हाँ, चुप कर जाता हूँ। और बुरी बात थोड़ा चीज़ों को घुमा देता हूँ। घुमा देते हैं? मोबाइल लिया और चोरी हो गया तो बातों को घुमा देता हूँ। बातों को घुमा देते हैं, जैसे अभी घुमा रहे थे। जैसे मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको अब आपको क्लैरिटी चाहिए होती है। मोस्टली मैंने देखा है जो लड़कियां हैं उनको क्लैरिटी चाहिए होती है। अगर उन्होंने कहा ना कि ये चीज़ है, तो अगर वो सही से रिस्पॉन्ड नहीं आ रहा तो वो कहती हैं कि नहीं, ये सही से जवाब दो। तो उसमें फिर थोड़ा समय जैसे अगर वो कोई कभी होता है ना कि कभी इंसान मोटा पतला होता है, तो कभी वो थोड़ा सा बल्की हो गई हैं और आपसे पूछ रही है ये कपड़ा मुझ पे कैसे लग रहा है, तो घुमा फिरा के जवाब देते हैं।
नहीं बता देते हैं? उसमें मैं बता देता हूँ। हाँ। उसमें ऐसा नहीं है हमारा कि वो बुरी लगेगी अच्छी लगेगी बात। अच्छा। हाँ, ऐसा कुछ नहीं है, मतलब हम ज्यादा दोस्तों की तरह रहते हैं। अच्छा, और तो हाँ, साफ हाँ, बता। एक चीज जरूर है, हमेशा से रोकता हूँ हाँ। कि ये जंप सूट जो है ना, वो इलेक्ट्रिशियन सूट वो सानिया को बहुत पसंद है। हाँ और वो मुझे पसंद नहीं है, ओए। पता नहीं क्यों नहीं पसंद हाँ, मुझे। electrician लेकिन वो suit पहना हुआ पता- अच्छा लगता है। हाँ। वो पहना हुआ अच्छा लगता है, लेकिन मैं जब भी वो मतलब सामने लगा हो ना तो Electrician suit। मैं वो इलेक्ट्रिशियन नहीं बनना। तो आगे से जवाब मिलता हो, जाहिल हो तुम तो। थैंक यू, बहुत शुक्रिया शोएब, बहुत मज़ा आया आपसे बात करके। मैं पहली दफ़ा मिली हूँ आपसे एज सच बात करने में। जब आप पहले आए थे तो ग्रुप था पूरा। हाँ, है ना? वो कराची किंग्स की किंग का पूरी ग्रुप। टीम थी। तो उस वक्त आप कैप्टन थे ज़ाहिर है कराची किंग्स के। तो बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे मिलके, और लगा ही नहीं कि जैसे मैं आज पहली दफ़ा आपसे बात कर रही हूँ। इतनी फ्रेंडली नेचर है आपकी। आपके फैंस भी यही कहते होंगे शायद आपके बारे में जब आप उनसे मिलते होंगे तो। कल मैं एक शो में बैठा हुआ था, तो वो बच्चों का शो था। अच्छा। तो जब वो शो ख़त्म हुआ तो हम लोग गेम शो था, तो वो बच्चा मेरे पास आया तो मुझे आगे कहता है आई रियली लव यू। तो मैंने पूछा क्यों यार? हाँ। तो बिकॉज आई वॉन्टेड टू नो कि कौन सी ऐसी आदत है ताकि मैं उसको और अच्छा करूँ। हाँ। तो वो मुझे कहता है कि आप में बिल्कुल आप प्राउड नहीं है, आप में एटीट्यूड ये नहीं बात है। तो हकीकत है, ये इसकी तो गवाही मैं भी दूंगी। देखिए, एटीट्यूड आप में होना भी नहीं चाहिए, चाहे आप यहाँ हो या यहाँ हो, क्योंकि दुनिया में सारे इंसान जो हैं वो एक बराबर हैं। कहते हैं फलदार दरख्त हमेशा झुका हुआ होता है। बिल्कुल। देखिए, हमारे सामने एग्जाम्पल्स हैं, लेकिन हम लोग जो है ना वही है कि हमारी जो सराउंडिंग है वो नेगेटिव लोगों के नहीं होनी चाहिए, वो पॉजिटिव लोगों की होनी चाहिए। फिर आपका ईमान जो है वो स्ट्रांग रहता है और आपका लाइफस्टाइल भी जो है वो कंसिस्टेंट बेसिस पे चलता है। तो हमारी कोशिश ये होनी चाहिए। और अगर देखिए, उनको पीछे भी नहीं छोड़ना चाहिए जो ऐसी बात करते हैं या नेगेटिव ज़्यादा वाइब्स जो है वो क्रिएट करते हैं। उनको भी ये समझाना चाहिए कि यार ऐसे नहीं लाइफ जीनी चाहिए। ठीक है, शुगल के लिए आपको मज़ा आता है, अगर आप किसी की बुराई करें ना तो आपको मज़ा आता है, गॉसिप करने में। हाँ बिल्कुल आता है मज़ा, लेकिन उसी टाइम पे आप उसकी अच्छाई भी करें, क्योंकि बहुत मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल काम है। जबरदस्त जी, बहुत सारी मज़ेदार बातें हमने की, और इसी तरह के जो बहुत देखिए मस्ती मस्ती में नसीहत कर जाना, अच्छी बातें बता जाना, यही मेरा ख्याल से जो नए बच्चे नए लड़के आए क्रिकेटर्स, उनको आप करते होंगे, तभी माहौल अच्छा होने की वजह से उनको अच्छा रूम मिल रहा है खेलने के लिए, अच्छा माहौल मिल रहा है। और वही वाली बात है आपने जो कहा कि अपने आप को प्रूव नहीं करना चाहिए, हमेशा दूसरों को मौका देना चाहिए। सारे सीनियर्स अगर इसी तरह सोचेंगे तो फिर हम हर मैच जीतेंगे और इसी तरह नाम बनाते रहेंगे। क्या ख्याल? और ट्विटर पे एक दफ़ा जो बता दें जाते जाते क्या करना है लोगों ने। हैशटैग पाकिस्तान जिंदाबाद, जितना प्रमोट कर सकते हैं पाकिस्तान की चीज़ों को, अच्छी चीज़ों को, उतना अच्छा है, क्योंकि वो मैसेज पूरी दुनिया में जाएगा। और इंशाल्लाह हम मिल के ये जो 39 डेज़ का रिकॉर्ड है इसको हम ब्रेक करेंगे। और इंशाल्लाह अल्लाह के करम के साथ पाकिस्तान जो है वो इम्प्रूवमेंट की तरफ चल रहा है, और हमें इसे और अच्छा बनाना है और इसको पूरी दुनिया में जो है इसका नाम जो है वो रोशन करना है इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बहुत सारी माओं की, बहनों की, बेटियों की दुआएं आपके साथ। आप बहुत और आगे जाएं इंशाल्लाह ताला, और सानिया और आप हमेशा खुश रहें, एक साथ रहें, आमीन सुमा। खुदा हाफिज जी। कैसा लगा आपको प्रोग्राम? बताइएगा जरूर मुझे SMS करके, और मैं इनको बता दूंगी इंशाल्लाह। खुदा हाफिज, अपना बहुत ख्याल रखिए।